अच्छा वैसे लास्ट टाइम तंजीला जी आई मेरी स्ट्रीम पे सैटरडे वाली, तो मैं कुछ ज्यादा गपशप नहीं लगा सका क्योंकि उससे पहले 90 मिनट्स एक बंदे से सिर्फ यही बहस होती रही कि जो लोग मोहम्मद की सवारी कर रहे थे वो नंगे थे। तो एडम सवारी एडम करना किसे कहते हैं? मैं वो रेफरेंस ही खोज रही थी। मैं आपके चैनल से वही रेफरेंस खोज रही थी। अच्छा वो जो मेरी वीडियो है ना जिसका नाम है मोहम्मद लोंडेबाज हाँ है, हाँ। उसकी हम्म। डिस्क्रिप्शन में उसके दोनों रेफरेंस लिखे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है। उसकी अच्छा, डिस्क्रिप्शन स्वैप में आप एजी जाएंगे। जी, स्वैप एजी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। क्या खतना करवाना ही किसी मुस्लिम की आइडेंटिटी बनती है, ऐसा क्यों? और अगर कोई मुस्लिम खतना नहीं करवाता तो क्या वो मुस्लिम नहीं रहता? नहीं, देखिए जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, खतना जो है ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हम जब दावत और तबलीग का काम करते थे और उसमें कोई नॉन मुस्लिम अगर मुस्लिम बनता था तो हम उसको कहते थे कि यार खतना कोई कंपलसरी नहीं है, अगर सुन्नत है, अगर आपको करना है, करवाना है तो आप करवा लीजिए, बेहतर है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। सर यहाँ पे मेरा एक एडम को अगर सवाल है, कुछ, यहाँ पे मेरा एक हाँ, सवाल है बेसिकली। आपने जो बात की है मुझे पता है, चंद एक हमारे हम्म, उलमा इस लेवल पे बात करते हैं, लेकिन मोहम्मद तो शुरू से मुसलमान नहीं था। उसके माँ हम्म, और उसके बाप जो हैं वो दोनों हिंदुओं की पूजा करते थे, और हदीसों की रूह से हमें पता लगता है कि माँ भी जहन्नम की आग में सड़ रही है और बाप भी हम्म। जहन्नम की आग में सड़ रहा है। तो मोहम्मद का खतना क्या 40 साल के बाद हुआ था, और किसने किया था? नहीं, मैंने इस तरीके से सुना है कि वो पैदा जो है वो खतने के साथ हुए थे, ऐसा सुना है मैंने, कोई हदीस तो नहीं पढ़ी है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है। अब हकीकत क्या है मुझे पता तब नहीं। आई थिंक अल्लाह ताला खुद उनका खतना करके भेजे थे। अच्छा अच्छा, एक्सेप्शनल। ये राइट। एक्सेप्शनल केस था, अल्लाह खतना के साथ भेजा, राइट। ओके। तो वो एग्जैक्टली। उनके माँ बाप, फिर तो सर फिर ये भी हदीस है कि जब वो पैदा हुए तो उनकी मामा की वीजेजे से इतनी बड़ी लाइट निकली कि वो ऊपर शाम तक नजर आई, सीरिया तक, सॉरी, नजर आई। तो फिर ये भी फिर मानना पड़ेगा इनको। जी। एडम से ओनली अल्लाह नोज बेस्ट। तो आप यस, कुछ अल्लाह भी नोज क्वेश्चन कर सकते वल्लाहु हैं। आलम। एग्जैक्टली। या वल्लाहु एग्जैक्टली। आलम। फ्री माइंड जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट फ्री माइंड जी। साहिल, शबनम शेख का फोटो यूज करने का दोष आप शहनशाह खान पर नहीं डाल सकते, अपने चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, डोंट क्रिएट इशू फॉर अदर्स सेफ्टी। शी इज अ वेरी गुड यूट्यूबर। फ्री माइंड जी, एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि ये फोटो में कौन है, क्योंकि मैंने कभी उनको देखा भी नहीं है, और ये लगाने के बाद मुझे पता चला है। और दूसरी बात, खुद शबनम शेख जो है वो आई थी, वो स्ट्रीम देखा और उन्होंने कोई ऐतराज भी नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि हम इसको रख सकते हैं। हाँ, अगर वो कहती है कि हटा दो तो फिर हम उसको हटा देंगे। फिर से एडम आपके आने के बाद फिर से लाइव व्यूअर्स का नंबर बढ़ गया है, 1031 लोग देख रहे हैं हमें। और जेएस जी कह रहे हैं, साहिल भाई एक बार एक्स मुस्लिम पंडित महेंद्र पाल आर्या जी को बुलाए, रिक्वेस्ट टू यू। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसी स्ट्रीम के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, मैं कोई भी एक्स मुस्लिम को अपने चैनल पे बुलाने के लिए रेडी हूं और उनको अपनी बात रखने का पूरा मौका देने के लिए रेडी हूं। बस शर्त यह है इस चैनल पर कि अगर आप आते हैं और अगर आप कोई और मजहब को आपने अपनाया है तो आपको उसका प्रचार या प्रमोशन इस चैनल के थ्रू नहीं करना है, आपको अपनी बात इस्लाम तक रखना है। तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा पंडित महेंद्र पाल आर्य जी को भी इनवाइट करने की, और इसी तरीके से जितने भी एक्स मुस्लिम्स है, चाहे वो कोई भी मजहब को उन्होंने अपनाया। क्लासिक एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो खुद एडम है। एडम खुद एक एक्स मुस्लिम क्रिश्चियन है, लेकिन कोई एक मुझे बता दे कि एडम ने इस चैनल पर कभी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया है? कोई एक भी नहीं बता सकता। सही कह रहा हूँ एडम? सर बिल्कुल, मेरे चैनल है ना उस चीज के लिए, जिसने आना है वहां पे आए। मेरा बिल्कुल। पूरा चैनल है, और जिसने आना है वहां पे आए। मैं तो यहाँ पे भाई देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इस्लाम मुसलमानों के साथ सर मुझे क्रिश्चियनिटी साबित करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं हम्म, है? वो पहले ही क्रिश्चियनिटी को फॉल्स बना के बैठे हुए हैं। सेम इज द केस, एक हिंदू है, उसको हिंदुइज्म इस मुसलमानों के साथ प्रूव करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हम्म, ऑलरेडी हिंदुइज्म को गलत कहते हैं। उसको उसको गलत, जब जिस चीज को आप गलत मानते हैं और जिस चीज की आप किताब को गलत कहते हैं और करप्टेड कहते हैं, उस रिलीजन को साबित करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। भाई अपने रिलीजन को एक्सप्लेन करो, क्योंकि बकौल तुम्हारे तुम्हारा रिलीजन सबसे बाद में आया है,
और उसने तमाम प्रीवियस रिलीजन्स को गलत कह दिया है। तो अगर उसने गलत कह दिया तो भाई उसको साबित करो ना, बस वो तुम्हारा काम है। जिस तरह मोहम्मद ने आके लड़ाइयां की सब लोगों के साथ, ये आज तक सब लोगों के साथ लड़ाइयां कर रहे हैं। भाई वो लड़ाइयां क्यों कर रहे हो, उसको साबित करो पहले। तो ये बेसिक पॉइंट जो है ना, ये मुसलमानों को ये समझने की जरूरत है। किसी दूसरे के दीन को गलत साबित करके तुम अपना दीन फिर भी सही साबित नहीं कर रहे। तुम अगर हिंदुओं को गलत साबित कर दो, लेट्स से, क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं की मेजोरिटी है इसलिए मैं उनको यूज करने लगा हूं। अगर तुम हिंदुओं को गलत साबित कर दो, उससे इस्लाम क्या सही साबित हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। उससे इस्लाम अभी भी गलत ही है। तो भाई तो फिर तुमने साबित क्या किया अपने रिलीजन पे? कुछ भी नहीं, तुमने साबित कुछ नहीं किया। तुमने सही। अपना रिलीजन साबित करना है, क्योंकि सब लोगों के हिसाब से, इवन मुसलमानों के हिसाब से, ये सबसे एंड में आया है। तो जो सबसे एंड में आया है उसने अपने आप को साबित करना है। नहीं कर सकते तो किसी और पे जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। सानिया नाज जी है, ये भी कह रही है आई एम ऑल्सो एक्स मुस्लिम। बहुत खुशी हुई सानिया नाज जी, और आपके कुछ कमेंट्स भी मैंने देखे थे। आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप जुड़ना चाहती हैं एक स्ट्रीम, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि हम एक स्ट्रीम आपके साथ भी करना चाहेंगे, जैसे कि हमने तंजीला के साथ आज किया है। और फीमेल वॉइस सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप मुझे एक ईमेल करिए xmuslimindian@gmail.com पर। हम बातें करके, शेड्यूल करके, हम एक डेडिकेटेड स्ट्रीम आपके साथ करना चाहेंगे। हमारे दिल अजीज इमाम साहब भी स्ट्रीम को देख रहे हैं, और बल्कि पूरा एक समझो पूरा महकमा हमारा जो है धुरंधरों का मौजूद है। कौराम भाई भी है, डिस्टोपिया टू रीजन उनका चैनल है, और उनकी एक मांग है कि शाहिद भाई को बुलाया जाए। तो मैं समझता हूं कि शाहिद भाई हमें जरूर देख रहे होंगे, और शाहिद भाई अगर आप देख रहे हैं तो मैं फिर से लिंक शेयर कर देता हूं, आप जुड़ जाइए। और कोई मोमिन अगर जुड़ना चाहता है, अच्छा, ये भी है, अपने आजाद भाई भी है। अरे तो वाह, एक अरे काम करते वाह। हैं, हाँ, पहले कोई मोमिन को लेने से पहले मैं चाहूंगा कि आजाद भाई भी जुड़े, इमाम साहब भी जुड़े, और सर अपने फिर तो कोहराम मोमिन भाई के भी लिए जुड़े। खतरा है ना सर, आप क्या कर रहे हैं सर? आजाद भाई को भी बुला लेंगे, कोराम भाई को भी बुला लेंगे, तो फिर मोमिन कैसे जुड़ेगा सर? वो तो क्या कर रहे हैं सर? तो बाप रे बाप। फिर अच्छा, कमेंट्स में कौराम भाई लिखेंगे आ गए। भूखे जानवर के जैसे खा जा रहे हो मोमिन को। कौराम भाई ने दावत को कबूल किया है। जी, और हमारे इमाम साथ साहब, जो है आजाद भाई भी है, जिनका लोगो हाँ, देखिए एक लैंडस्केप है ग्रीनरी के साथ, मगर उसमें एक भी बकरी नहीं है। अरे वो बकरी तो वो खा गई थी ना ओह, वो कुरान, बकरीद तो फिर बकरीद बकरी जिबा में कर दी। जी, बकरीद में जबा हो गई। हेलो सही। बोल अच्छा, के आजाद बोलिए भाई सर। आए नहीं, जुड़े नहीं आजाद अभी भाई, तक इसमें। आजाद भाई जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ऐसा जुड़ते हैं हाँ, आ कि गए, फेविकॉल का जुड़ है वो। अस्सलाम, आ गए, हेलो। आ गए। हेलो। हेलो, क्या हाल है इमाम साहब, क्या हाल है आजाद भाई? बस सब भाई ठीक है, बढ़िया। बढ़िया है। आप ट्रांसलेट कर रहा था, उसी में लगा था। आपकी स्ट्रीम देखी, रुका ही नहीं जाता। मैंने कहा चलो कुछ देर रेस्ट करता हूँ, दिमाग को रेस्ट देता हूँ, आपके साथ जुड़ता यार, हूँ। दिन बड़ी रात आप स्किप कर किताब ही रहा था। लिखते जा रहे हो इमाम साहब, मसला क्या है? नहीं जिंदगी नहीं, भी भाई किताब जीना भी ये आसान है। चीज आदत नहीं है है। साहब, ऐसी आसान चीज नहीं है जो इमाम साहब कर रहे हैं। मैं उनको समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी काफी कोशिश कर रहा हूँ किताबें लिखने की। मतलब ये है कि नॉवल लिखना या कोई शॉर्ट स्टोरी लिखना कोई आसान बात नहीं है। इमाम साहब को मैं समझ सकता हूँ, इट ड्रेन्स यू कम्प्लीटली, टोटली ड्रेन कर देता है आपको। तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये, उनकी मैं हिम्मत अफजाई करूंगा इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। आजाद भाई, जी, हेलो। हेलो। मैं तो सबसे पहले ये बात कहूंगा कि मुझे एक मैसेज आया था कि मेरी पहली बेटी का नाम आमिना है, तो वो आमिना हाँ, सरदार तो आपने सुन लिए। दूसरी बेटी हाँ, का नाम तंजीला है, तो मुझे मैसेज आया कि आजाद भाई क्या आपकी बेटी तो नहीं है? तो मैंने बोला हाँ, बेटी नहीं भी रही तो बना लूंगा। अब एक बेटी बाकी रही, कौसर। अगर हाँ। वो भी मुझे कहीं मिल जाए यूट्यूब पर एक्स मुस्लिम बनकर, तो समझूंगा कि मेरे तीनों बेटी एक्स मुस्लिम बन गई है। हो हो, अच्छा, जबरदस्त। तो हाँ हाँ, अच्छा, नाम मिलते जुलते हैं, वो बोल रहे हैं आजाद भाई। जी जी बिल्कुल। आपको हाँ, खोजना सही सही। पड़ेगा। अरे वाह, अरे वाह, ये लव एडम, फॉर मुस्लिम से भी एक और मैसेज आ गया। ये भी मेरे काफी पुराने सब्सक्राइबर भी हैं। वाह जी वाह। ओ, $20 का कंट्रीब्यूशन, वाह, थैंक्स अ लॉट, लव फॉर मुस्लिम्स।
Hello, brother. You doing great work. I love brother Adam and you. You both are the best. God bless you. Thanks a lot. Love for Muslim. बल्कि मैं ये कहूँगा Love for Muslim जी, आज जितने लोग पैनल में बैठे हुए हैं ये सब बेस्ट है और सबका एक अलग अलग तरीका है काम करने का, लेकिन मकसद हम सबका एक ही है और वो है मुसलमानों में से कट्टरता निकालना है। बल्कि मैं कोहराम भाई और आज़ाद भाई के ज़रिए से भी और इमाम साहब के ज़रिए से भी एक मैसेज मैं उनसे भी कहलवाना चाहूँगा कि हमारा चैनल मुसलमानों को हेट करना नहीं सिखाता है। हमारे चैनल का मकसद बिल्कुल मुसलमानों को हेट करना नहीं है। अगर किसी को हमारा चैनल देखकर मुसलमानों के लिए हेट पैदा होती है तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। आप प्लीज इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। यस कोहराम भाई, और उसके जी बाद बिल्कुल आजाद भाई बिल्कुल और उसके बिल्कुल। बाद इमाम साहब। और आप भी जो है सिकंदराबाद पे जा रहे हैं गाड़ी पे, मैं हेलो बोल रहा हूँ और आप हेलो नहीं बोल रहे हैं। अरे बाप रे बाप कोहराम भाई, ये मिलके कम बातें से जो कम यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। आप मेरा थोड़ा सिक्योरिटी का इशू कर डालते। देखो तुम्हें अब मैं पूरा चेंज होको यहाँ सिखलों को बैठा अलग अलग जगह की भाषा और जी तुम्हें यहाँ को पूरा सत्यानाश कर डालते। देखो अच्छा कोहराम भाई, कभी जी हमें जी भी अपने दर्शन दे दें यार, बड़ा आपके बारे में नाम सुना है, तो कभी हमारे पास भी दर्शन लेके आए अपने सर। नहीं, कोहराम को आप दर्शन दे रहे हैं? नहीं नहीं, आप हमें दर्शन दें आके, क्या मतलब, कोई नहीं गलत नहीं, लफ्ज तो नहीं है? मैं ही दर्शन दूं, कोहराम को भी दर्शन दूंगा तो फिर क्या होगा आपका? हाँ, अब कोहराम मच जाएगा। फिर वही बोल कोहराम रहे ही तो मचाना है सर, मेरे चैनल का जी पर्पस ही है कोहराम मचाना। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। तो ये बिल्कुल कर सकते हैं ये काम, जरूर आएंगे आपके चैनल पे। आपका चैनल का नाम एडम सीकर है, मैं शायद देखा हूँ आपका चैनल का जी नाम। जी, वो जो इंग्लिश चैनल है वो एडम सीकर है, जो मैं इंग्लिश उर्दू चैनल है पे आ जाता हूँ, मैं वो एडम इंग्लिश चैनल सीकर पे। उर्दू के नाम से है, जो उर्दू वाला है। तो आइडम, दो दो जब है। मेरे चैनल पे 10 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे तब से मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, जो आपका इंग्लिश चैनल था, कि हम साथ कोई स्ट्रीम करते हैं, और आज मेरे 7000 सब्सक्राइबर हो गए। स्टिल हम कोई स्ट्रीम ऐसी कर नहीं पाए साथ एक सर साथ मिलके कोई आप डेडिकेटेड। मेरे साथ डिस्कॉर्ड पे भी हैं, और मैंने आपको तब भी कहा था कि सर को टाइम निकालें और बनाएं, लेकिन आपने अभी तक नहीं बनाया। मैं क्या कर सकता हूँ सर, हाँ मैं तो आपका वेट कर रहा हूँ। साहिल भाई, वैसे तो आपको कोई जानी खतरा तो नहीं रहेगा, बेफिक्र रहिए आप। बात ये है कि मैं आपको कुछ भिजाया था आपको, आ, फेसबुक पे मैसेंजर पे भी भिजाया था, वन लाइनर भी भिजाया, मैं आपको बोला भी था, डिक्टेट भी किया था वो सब। तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये उसकी बात कर रहे हैं क्या, वो अपने को जो ये करना था स्ट्रीम? जी जी बिल्कुल। हाँ और एक्चुअली, जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे जहन में है। एक्चुअली कोहराम भाई, ये वीकेंड पूरा मैं नहीं हूँ, बाहर जाने वाला हूँ। अच्छा तो कमिंग वीक में हम इसको प्लान करके वो एक स्ट्रीम हम कर ही लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आप एक गुड बाहर न्यूज़ है कोहराम जी आपके लिए। क्या गुड न्यूज़ है भाई? गुड न्यूज़ ये है कि आपको शायद पता हो, फर्स्ट पोस्ट पे आपने देखा। जी जी, मेरा नाम है, मैं जानता हूँ उनको, जी अरशद आलम साहब। जी, फर्स्ट उन्होंने, पोस्ट में उनको आपको मैंने मेंशन करा इंटरव्यू है, दिया मुझे था। और जफर को। जी, तो साहिल भाई को, शायद साहिल भाई को भी मिला देंगे। अरशद आलम साहब भी है, काफ़ी न्यूट्रल जर्नलिस्ट है वो, न्यू एज हाँ इस्लाम के लिए लिखते हैं। हाँ, न्यू एज इस्लाम के लिए लिखते हैं वो। और वो सुल्तान शाहीन का एक है वेबसाइट, न्यू एज तो इस्लाम। उनका तो मुझे ईमेल आया था कोहराम भाई, जी जी, तो बहुत उनसे पहले मिला आया था। था। जी सर, बहुत ही हाँ न्यूट्रल और बहुत सुलझे हुए आदमी है वो, बिल्कुल हम्म, समझ चुके हैं हमारा पर्पस क्या है एक्स मुस्लिम्स का, बिल्कुल वो मतलब एवरीथिंग ही हैज अंडरस्टूड। हम एक्स तो मुस्लिम्स की तारीफ करिए। साहिल भाई, आप आर्टिकल बहुत सर, शेयर कर सकते हो। पॉजिटिव। हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे पास है प्राइवेट उसका चैट में लिंक। भेजिए। मैं प्राइवेट चैट जी में जी आपको जी दे रहा जी हूँ एक बस। ठीक है। मीनवाइल फ्री माइंड जी कह रहे हैं एक्स मुस्लिम यूट्यूब पे इस्लाम खतरे में। एक्स मुस्लिम यूट्यूब पे इस्लाम खतरे में, फ्री माइंड जी कह रहे हैं। अच्छा, आजाद भाई को भी बिल्कुल बोलने का मौका नहीं मिला। आजाद भाई आप भी कुछ फरमाइए, कुछ बकरी हो जाए आज यार। बकरी, एक शेर हो जाए आजाद भाई। अरे वाह, बकरी आज बकरी। इमाम साहब भी शेर की फरमाइश कर रहे हैं। जी सुना था शेरों से आपको डर लगता है, इसलिए मैंने शेर का नाम बकरी रख दिया। चेंज ही और कर दिए बकरी वो। सुनाता हूँ। तो वो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा साहिल भाई कि हमारी जो बेटी आई है तंजीला, वो जी मेरा
ईमेल एड्रेस है azadground@gmail.com। बिल्कुल। वहाँ आप ईमेल कर सकते हैं और किसी भी स्ट्रीम में आपको अगर बुलाना है तो मुझे आसानी होगी। बिल्कुल, और मैं कर दूँगी आपको ईमेल। प्राइवेट चैट में डालिए, लिखिए, याद नहीं रहता लोगों को। अटेंशन फ्रेंड ओके, गग्यासु है, 15 सेकंड था पहले, 7 सेकंड हो चुका है पूरे, साइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं बात। अच्छा ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि जो साहिल भाई ने कहे उसको ऐड करूँगा मैं, कि हम ये नहीं चाहते हैं कि नफरत बढ़े, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत उगले। हम तो ये चाहते हैं कि भारत पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत से कम्युनिटीज़ एक देश में रहती है। तो उसी तरह ये जो इस्लामिक आइडियोलॉजी में जो कट्टरता है वो ख़त्म हो जाए, वो भी तमाम कम्युनिटीज़ की तरह रहे, अपने बिलीव अपने घर में रखे और दूसरों पे अपने बिलीव ज़बरदस्ती ना थोपे। बस इतना ही एक अच्छा कल्चर डेवलप करना चाहते हैं, यही हमारी तमन्ना है और कोशिश है कि हम जैसी एक मिसाल बने हैं दूसरी भी मिसाल बने, कि ये जो एक शेर है ना, सारी दुनिया से खफा ये बंदा तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए है, उसी तरह ये किसी से नहीं मिलते। सबसे ऊंचे, सबसे आला, सबसे सच्चे अपने आप को जो कहते हैं, ये कहना छोड़ दे और सबके वजूद को कबूल करे। बस यही कोशिश में हम स्ट्रीम कर रहे हैं। और आपकी फरमाइश पर बस इतना ही कहूँगा कि जी मनुष्य समाजी ढांचों में जब जुल्म न पाले जाएंगे, जब हाथ न काटे जाएंगे, जब सर न उछाले जाएंगे, जेलों के बिना जब दुनिया की सरकार चलाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। आए हाय हाय हाय, वाह, वाह, जबरदस्त वाह! यार, बहुत खूब। जबरदस्त जबरदस्त, क्या मैसेज। अच्छा, हमारे गालिब भाई भी एक शायरी भेजे हैं कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बिल्कुल, आप जो गालिब भाई जबान में आप लिख भी रहे जुड़ो हैं, यार। मिर्जा गालिब जो जबान में जो ये शेर लिख रहे हैं, असली मिर्जा गालिब अपने जो है खबर में हिल गए होंगे अभी तक, क्योंकि असली मिर्जा गालिब की जो जबान थी वो अच्छे नहीं समझ सकते थे। सही सही। अगर कोहराम मचा न सको तो, अगर कोहराम मचा न सको तो ऐसे लोगों की तलाश करो जो कोहराम मचा सकते हैं, अगर सोते हैं तो जगा दो। वाह, वाह, वाह वाह! वाह वाह। वाह! वाह जी जी, कोहराम साहब, अच्छा ये तो वो कपिल शर्मा के शो में जो वो सिद्धू साहब हैं, सिद्धू पाजी, जी, उनकी जी। तरह शेर पे शेर फेंक रहे हैं आज। नहीं, आजाद भाई ऐसी के, बहुत आजाद भाई के शेर बोले तो उनके 2 शेर मैं भी पढ़ूंगा। वाह वाह। जी इरशाद इरशाद। जॉन एलिया के शेर हैं, वैसे मेरे तो नहीं है, मगर अरे वाह वाह, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त शायर थे। उनका एक शेर ये है, यूं जो तकता है आसमां को तू, कोई रहता है आसमां में क्या। क्योंकि जॉन एलिया भी कम्युनिस्ट सोच के थे, तो वो खुदा को नहीं मानते थे कि यूं जो तकता है आसमां को तू, कोई रहता है आसमां में क्या। सर अभी क्योंकि तो रहते हैं मोहम्मद जो आसमान पे सर, अभी तो आसमान के ऊपर वो सैटेलाइट है, उसके अंदर लोग रहते हैं, उसके अंदर रशियन भी हैं और अमेरिकन भी हैं सर, रहते हैं सर, अब रहते हैं। फिर जॉन एक एलिया और पुराना जॉन हो गया एलिया है। का एक और जॉन एलिया का शेर है। एक तो मोहम्मद जब आसमान में गए, उन्हें ये नहीं दिखाई दिया कि सूरज के आसपास दूसरे प्लैनेट्स हैं, ज़मीन गोल है, सब सूरज के आसपास तैर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं करी, बल्कि बेफजूल की बातें हुई। खैर, एक और शेर है जॉन एलिया का, हम वो हैं जो खुदा को भुलाया बैठे हैं, मेरी जान तुम किस गुमान में हो। अरे वाह, अरे वाह। वाह! सही। क्या बात है। जॉन अच्छा, एलिया ये के बड़े विशाल, जबरदस्त रहते हैं। हाँ विशाल सिंह जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। अपनी चलती रहे लड़ाई, आग ना बुझने पाए भाई। यार ये तो सब शायर बन गए आज। जी, वही, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी ऑलमोसो आ के गई। लिए, ऑलमोसो भी आ गए। मुझे अब लगता है आज ऑलमोस्ट भी सब। गौराम भाई यार कोशिश करो जरा, अपने सचवाला जी भी जुड़ जाए यार, मजा आ जाएगा आज। एवी भाई भी सचवाला अपने जी, साथ। एवी साहब भी आ गए, मैं जरा मैसेज हाँ बहुत करता हूँ बहुत सचवाला स्वागत है जी एवी को। जी आदाब आपका। सबको, अब्दुल अजीज भाई। आदाब जी आदाब। आदाब आदाब सबको। अल मोसो एक्सपेंसिव साहब बोल रहे हैं। आदाब आदाब सर, आदाब।
अल्मोसो फ्री कैसा रख सकते हैं भाई, तुम एक्सपेंसिव है काफी, अल्मोसो आ एक्सपेंसिव जाओ का आ आप जाओ बोल रहे अल्मोसो भाई, आ जाओ आ जाओ। कभी मॉस्को हाँ किसी एक्सपेंसिव को रखे जनाब, आप मुकम्मल फ्री नहीं है, जहां बहुत नहीं एक्सपेंसिव मिलता। चीज है हमारे लिए। हाँ वो सही बोले तुम अल्मोसो, तुम कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। हाय क्या हाय बात हाय कुरान और हाय यार, हदीस, अल्मोसो ज्वाइन करो यार। इसके आगे मैं एक फिक्रा और बढ़ता हूँ, कुरान और हदीस को पढ़ के देखो तो फिर खुदा कहीं नहीं मिलता। जी अच्छा वाह वाह। साहिल भाई, हाँ मैं तो शायर नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक अच्छा, नारा है, नाराए तकबीर, हाँ मिल के सारे एक्स मुस्लिमों, हिला दो मक्का की दुकान को। अरे मैं शायर इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। नहीं मगर एक्स आमीन या रब्बल मुस्लिम। आलमीन। अच्छा एडम साहब ऐसे बेहतर ये रहेगा पंजाबी में कुछ गाइए, हिंदी में कुछ जरा अलग ही आ रही है सूरत की। और कुंडी अच्छा ना एक करका शायरी, सोने सिद्धा ही अंदर आ देखे बड़ी अब आ रही है, जवानी दिल विच मेरे आके री जला। देखे अब सही आ रही है, देखो मैं वही अच्छा समझा एक आपके जो शायरी तलफ्फुज़ में जी। कौराम भाई, एक शायरी और एक आई है हमारी स्वीटी जी की तरफ से। ये कह रही है, साहिलों पे बैठकर तूफान का डर क्यों कर, साहिलों पे बैठकर तूफान का डर क्यों कर, मुख्तसर सी बात है, मौजे दरिया में कश्ती उतारो तो सही। क्या बात वाह है, जी वाह वाह, क्या क्या बात बात है जी। जी। अच्छा कौराम भाई, जी यार देखो सचवाला जी भी जुड़ जाए तो मजा आ जाएगी आज। मैं अभी ऑलमोस्ट मैं अभी मैं जरा अल्मोसो को तो जुड़ा, अल्मोसो एक्सपेंसिव या मैंने अल्मोसो भेजा, लिंक कॉस्टली। भेजा है, वो जी आई जी नहीं अभी तक, लिंक डाल दिया है जैसे मैंने। जैसे इस्लाम में 1,20,000 नबी आए थे, ऐसे ही 1,01,20,00,000 एक्स मुस्लिम मिल करके उसको खत्म कर देंगे। सर इंशाल्लाह। आपने 4000 पैगंबर कम कर दिए सर, 1,24,000 आए थे। मतलब वही। ओ अब भाई आज मतलब की स्ट्रीम तो बड़ी एक करोड़ जबरदस्त हो गई। 24 लाख मिल करके जो है एक्स मुस्लिम उसको, उसकी दुकान को खत्म कर देंगे, यही होगा सर उसकी दुकान इंशाल्लाह। तो फड़क गई है इस इंशाल्लाह। वक्त। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तंजीला जी आपके लिए एकदम दिल से आपको बधाई कि आप हम लोग की टीम में आ गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा कौराम भाई और आजाद भाई, एक आज हमने रिकॉर्ड सेट किया है। 1200 प्लस लाइव व्यूवर्स आज हमारी स्ट्रीम को देख रहे थे, हाँ, और इसके अभी लिए भी दिल, हमारे पास 1121 लोग हैं। इसके लिए आपको दिल से बधाई साहिल भाई। शुक्रिया मतलब शुक्रिया एवी जी। कौराम भाई हम आप भी सभी, कुछ कहेंगे? कौराम भाई की आवाज नहीं आ रही। आजाद भाई, जी असल आज में ये आज जो एक, है हमारे इस्माइल भाई है, 25 साल से चार मीनार पे जिनके ये तारीफ भी अग्रेसिव। आई है, जी कौराम जी चूहा आजाद अकल से साहिल गधों का। वाह। गधों का। 3 साल जिम गया भाई, 3 साल जिम गया भाई, कहीं मर यार जाएगा पैसा। ये इन्होंने इन्होंने चूहे का लफ्ज बोला ना सर। हाँ सर ये इसके ऊपर मैं अब देखें सर, कोई मुसलमान कोई बात बोले तो हम उसको फौरन जवाब ना दें, ये कैसे हो सकता है, राइट? तो बिल्कुल। जाकिर नाइक ने हिब्रू में से निकाला था सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन के मखमदीन। अंदर मखमदिन मोहम्मदिन। मखमदीन। मखमदिन मखमदीन। मखमदिन मखमदिन। सो बिल्कुल। हिब्रू का वर्ड मखमदिन, उसने कहा था कि ये चूंकि साउंड करता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मोहम्मद है, तो लिहाजा ये बाइबल के अंदर प्रोफेसी है। मोहम्मद मौजूद है, मोहम्मद की प्रोफेसी एग्जैक्टली। मौजूद है। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, मेरे उर्दू चैनल में मौजूद है, अगर आप इजाजत दें तो चलाऊं। बिल्कुल वो वाली ना एडम, उस दिन वाली, कौन सी वाली? कौन सी वाली? और उस दिन सर एक बार ये चलाए थे ना। सर ये मोहम्मद के ऊपर है, मुझे ये वाली नहीं चलाई हुई, मेरा नहीं ख्याल। ठीक, तो ये एडम, बाइबल, जी 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 वो सर। क्लेम उन्होंने उससे चुराया था, अहमद डीडाट से। उसने सबसे पहले सर घटिया चिल्ला चिल्ला के कि मोहम्मद तो नाम से मेंशन्ड है बाइबल में, और वो मोहम्मद इन वर्ड को गलत तरीके से इंटरप्रेटेट करा सर था। जी देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि उन्होंने किया है ना, तो हमने फिर रिस्पॉन्स भी तो वैसा ही देना है ना। मेरा कौन लाओ सा वीडियो लाओ रिस्पॉन्स यार। असली रिस्पॉन्स है? मेरा रिस्पॉन्स नकली ही है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा उनका रिस्पॉन्स है। तो ये जी मैं ये वीडियो ला रहा हूँ ताकि सारे लोग देखें। बिस्मिल्लाह और करें। बिस्मिल्लाह करूं, ये ले सर। बिस्मिल्लाह। एक सेकंड सर, मुझे जरा उस लोकेशन तक पहुंच जाने दें ताकि मैं वो सब लोग एंजॉय कर सके उस वीडियो को।
ये ले भाई लोगों, एंजॉय करे। ये जो चूहा इन्होंने बोला ना, ये जो इन्होंने चूहा बोला है, ये उसके ऊपर है भाई। हम किसी जवाब को जाने कैसे दें? किसी ले सर खींचे वीडियो को स्ट्रीम में। इस वीडियो का उर्दू चैनल पे मेरा नाम है बाइबल में मोहम्मद, अल्लाहु अकबर। ले सर वॉच करें। और ऐड कर दिया है मैंने। और मैं हूं एक मुर्तिद, और आज हम बात बाइबल में फाइनली मोहम्मद ढूंढ लिया है। तालियां। अल्लाह अकबर। जनाब जाकिर भाई कह रहे हैं, ये चले सुनिए। Prophet Muhammad, peace be upon him, is also mentioned my name in the Old Testament. It's mentioned in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. In Hebrew, I will say, it says, Hikko mamitakim vikullu Muhammadim zaidudi zairai baina Jerusalem. He is most sweet. He is altogether lovely. He is my beloved. He is my friend, O daughters of Jerusalem. Here, the name of Prophet Muhammad, peace be upon him, is there. It says Muhammadim. Awesome. कितनी कुछ जबरदस्त किस्म की बात की है जनाबे जाकिर साहब ने। ये सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन के अंदर मोहम्मदिन लिखा हुआ है, लिहाजा ये मोहम्मद का नाम है। वैसे तो ये लोग कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, पिछली आयत, अगली आयत, फलाना, तफसीर, टमकाना, इतना कुछ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बाइबल को देखते हुए कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते। क्यों देखें भाई? अपनी बात स्टेज पे जो बोलनी है, लिहाजा मैं इनकी ये वाली बात भी मानता हूँ। जाओ जाकिर तुम्हें दिया, ये नहीं देखेंगे कॉन्टेक्स्ट, नहीं देखेंगे कि ये सुलेमान के बारे में बात हो रही है, उसकी बीवी उसके बारे में बात कर रही है, नहीं देखेंगे हम। लेकिन आज हम ये जरूर साबित करेंगे कि अंब का पता नहीं है तुम लोगों को, स्टेज पे आके बकबक करना शुरू कर देते हो। चलो आओ देखें जरा, आप उनकी पहले लफ्ज पे गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा है नाम से, बाय नेम Muhammad is mentioned in the Bible in the Old Testament. नाम से। जबकि हम अगर कुरान को देखें तो कुरान तो कहता है कि मोहम्मद नहीं, वहां पे उसका नाम अहमद लिखा होगा बाय नेम। क्योंकि कुरान की आयत ये कह रही है मिन बादी उस्मुहु अहमद, का नाम तो अहमद होना चाहिए, वहां पे मोहम्मद नहीं। कुरान के अंदर 4 और मकामात में मोहम्मद लिखा हुआ है, लेकिन जहां पे बात हो रही थी नाम की, वहां पे तो अहमद लिखा हुआ है, मोहम्मद तो लिखा ही नहीं हुआ। लेकिन चलो हम इसको भी छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। जाकिर भाई आपने ढूंढ लिया मोहम्मद, अगर आपने मोहम्मद ढूंढ लिया है, चलो कोई बात नहीं। जाकिर भाई अगर मैं आपकी बात मान ही लूं कि अगर लफ्ज तकरीबन सेम होना चाहिए और वो वही लफ्ज बनना चाहता है, तो ठीक है मेरे भाई, ये वाली बात आपकी मैं मान लेता हूँ। इस बात को मानते हुए हम देखते हैं कि हिब्रू में और कैसा लफ्ज है जो कि बिल्कुल ऐसा ही है। हिब्रू का लफ्ज अखबर। हिब्रू में अकबर जो है वो चूहे को कहते हैं। हिब्रू में अकबर चूहे को कहते हैं। ये जरा सुनिएगा, अखबर, अखबार, दोबारा सुनिएगा, अखबार, ये है माई हिब्रू डिक्शनरी। अखबर, अखबार, अखबर का मतलब क्या है? चूहा, माउस, चूहा। व्हाइट वाला हो या ब्राउन वाला हो, चिट्टा हो या काला हो या ब्राउन हो। तो मेरे भाई जाकिर आपकी कहानी के मुताबिक अल्लाह एक चूहा है। तो मेरे भाई अगर मोहम्मद सॉन्ग ऑफ सलोमन में लिखा है हिब्रू के मोहम्मद के मुताबिक, तो अल्लाह अकबर चूहा है। सो जाकिर साहब नेक्स्ट टाइम अल्लाह चूहा के नारे लगाना आप। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो ऐसा है कि अल्लाह जो है चूहा है बोल के बोल रहे ना, इसलिए आजाद भाई गन बिल्लियां हैं।
आज सर देखिए आज मैं मेरे तो को आजाद भाई की वो गहराई पता चलेगी, सोच उनकी गहराई आज मुझे पता चली कि बिल्लियां क्यों रखते हो। और एक बात, हाँ मखमदीन तो बहुत जगह है बाइबल में, जी सिर्फ जी एक बहुत जगह जगह। नहीं है। तो और बहुत जगह का मतलब सब ब्यूटीफुल या डिलाइट है, उसका इज़ेकिएल कोई की नाम नहीं इज़ेकिएल है। की बीवी का नाम भी था, उसने भी अपनी बीवी को मखमदन बिल्कुल, कहा था क्योंकि उसका मतलब होता है प्यारी, खूबसूरत, बहुत एग्जैक्टली। दिलबारी और वगैरह-वगैरह। तो तो एडम, मोहम्मद जो है वो मरी हुई सॉन्ग ऑफ बीवी है। सोलोमन में एक लड़की की तारीफ चल रही है, एक मोहब्बत की तारीफ नहीं चल नहीं रही नहीं है, नहीं उसके नहीं नहीं, जिस्म की। लड़की लड़के की नहीं कर नहीं रही है, नहीं, लड़की लड़की लड़के की कर लड़के हाँ, की लड़की तारीफ लड़की सोलोमन कर की रही कर है, रही मतलब उसको ढूंढ रही है और फिर उसकी एक पूरी एक लव स्टोरी चल रही है। यहाँ पे मोहम्मद कहीं है। है हाँ नहीं। हाँ, काफी काफी सर जी वहां पर प्यार। इसीलिए तो मैंने कहा था कि हम कॉन्टेक्स्ट नहीं देखेंगे। देखो कॉन्टेक्स्ट पे देख के तो मुझे उसे रिफ्यूट करना है, मैं क्यों रिफ्यूट करूं? मैं भाई बात ये है कि हमने जो मुसलमान दोस्त यार भाई हमारे यहाँ पे लाइव चैट में कुछ भी बोले, हमारे पास उसके अगेंस्ट हर चीज पड़ी है, बोले तो सही यार। अब वो दो लवर्स की बात में जबरदस्ती ये लिया आया कि वो मतलब उसकी पूरी मतलब अजीब ही वो है, मतलब कहीं अल्लाह जो सारी है पैर ही नहीं बिल्कुल था। ये जो सब है के आलू मतलब बुखारा से आलू को बुखार आ गया, ये कोई मतलब ले ले, ये सेंस ही नहीं है। जी जी, ये मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि भाई ये जाकिर नायक तो ढूंढ लिए अल्लाह को, हिब्रू में वगैरह में ढूंढ लिए, पर जब जाकिर नायक साहब का अगर जब इंतकाल होगा और वो जब जन्नत में जाएंगे तो फिर वो 132 फुट की हूर उनको कैसा ढूंढेंगी? अरे मतलब वो तो बिल्कुल हैंगर में समझ आते हैं भाई, वो बहुत बड़ा मसला है। वो भाई और साहब कितना जब नूर कोट है उनके पैंट चेहरे पहनते पे। थे, नहीं नूर तो कुछ भी नहीं है, वो जो नूर छोड़िए ना साहब, बिल्कुल बड़बगल की तरह जो शक्ल है भाई, बिल्कुल शक्ल ही मतलब अब वो सब मतलब मतलब हैंगर कभी देखे आप? वो हैंगर पूरा सूट तो वो हैंगर की तरह दिखते हैं पहले नायक साहब। आई फील बैड फॉर हिज वाइफ। भाई कहीं को इमाम साहब आप नॉवेल लिख रहे हैं, ये सब लिख रहे हैं, मतलब अब मैं नहीं बोलता कुछ भी। अब बता, यू अच्छा फील दोस्तों, बैड फॉर हिज वाइफ। इनफिडेल जी ने एक अपडेट दिया है, 1.9 के लाइक्स पहली बार हुआ है लाइव में। कांग्रेचुलेशन, थैंक्स अ लॉट। मैं अभी 2000 सचवाला लाइक्स जी होने को वाले हैं। भिजाया, मैं अभी सचवाला जी को तो भिजाया मैं, पर कॉल तो नहीं उठाए वो, रात हाँ भी बहुत देखो हो यार, गई है। कुछ कोशिश करो मैंने कोराम भाई। लिंक तो भिजाया मैं और कॉल भी किया, तो कॉल तो उठाए नहीं वो, तो हो एडम सकता है कि ड्रॉप हो अगर देख गया, लें तो आ जाएंगे। एडम ड्रॉप हो गया। एडम उसको ड्रॉप हो देखते गया है, रहना, वो आ प्राइवेट नहीं, जाएगा। चैट में आए एडम तो उसे ऐड कर देखिए लेना। दुनिया जब शुरू हुई तो एडम ड्रॉप ही हुए थे, हाँ, जब तब सेब खाए ड्रॉप थे हुआ तो, था। जब सेब खाए थे मैं तो एडम छोटा साहब था तो ड्रॉप एक ही हुए एडम्स थे। फैमिली एक कार्टून भी आता था, किसी ने देखा है? नहीं। नहीं देखा? साहब हम एक लोग जो है हिंदुस्तान में जंगल जंगल बात चली है पता चला है वो देखते थे। हाँ वो मोगली एग्जैक्टली। मैंने भी देखा है, एकदम। मोगली मैंने भी देखा है। और क्या क्या देखते थे? डेक्स्टर और लेबोरेटरी, कुरूर पावरपफ कुरूर गर्ल्स, सिंह, डेक्स्टर डेक्स्टर। वो कुरूर सिंह अंधेरी वाला जो बगीरा रात ये में जहाँ पे बगीरा लड़का बगीरा सबसे बगीरा बगीरा। होशियार। डॉक्टर सचवाला एम जी जी को चपाले पाटिल जी बुलाया हैं, करे, 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। सचवाला जी को बुलाया करे, क्या ये करें मोमिनों की ये। सूरत बदलनी चाहिए। नाम के आगे मोहम्मद और अहमद लिखने वाले में क्या अंतर होता है? देखिए अभी हमने कोराम भाई ने ऑलरेडी अभी ऑलरेडी मैसेज। लिंक भेजा है मैंने और उनको कॉल भी किया मैंने, तो कॉल नहीं उठाया वो। हाँ व्हाट्सएप पर भी मैंने कॉल किया था अभी, जब वो ड्रम्स वगैरह, जब पूरी जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही थी अभी एडम सीकर साहब की, वही टाइम पे मैं कॉल किया हूँ, मौके तो का कॉल फायदा तो उठाया। उठाए नहीं। जी बिल्कुल। अब जाकिर नायक को कौन बर्दाश्त करेगा, जाकिर नायक को। जाकिर नाइक जबरदस्ती कल की अवतार पे भी फिट करता है, जिस तरह मोहम्मद इम को जबरदस्ती इधर फिट कर अरे रहा है। उन्हें किसी कहीं ने फिटिश नहीं होता ना साहब, उसको कुछ फिटिश नहीं होता असल में, बेचारा दर्जी गन गया होगा, कपड़े जब खरीदने जाता था ईद के, तो क्या फिटिंग थी उसकी, हाँ उसे कहीं वही फिट ही कपड़े नहीं ही होता फिट ना, नहीं हुए तो उसे। इसलिए हर चीज फिट वो करने अपने जाता आप हूँ को वो छोटे कपड़े में फिट करवा लेते थे। मैं। जी जैसे हर बिल्कुल चीज को बिल्कुल। फिट करवाता है, वो अपने आप को कपड़े में फिट करवाता था। जी वो एक है ना, किसी बकरा ने खिस्तों में बोलते हैं, देखो ज़काती खीर का पिस्ता दिखता है। लाइव चैट में लोगों ने बहुत सारे कार्टून्स बताए, स्कूबी डूबी डू, स्वाट कैट्स यानी जो जंगली बिया बहादुर बिल्ले आता था, मोजो जोजो किसी ने लिखा है। अच्छा, प्रशांत बगाड़े जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट प्रशांत बगाड़े जी। क्या आप मानती हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए? मुस्लिम्स को कैसे अवेयर करें कि 2 से ज्यादा बच्चे कहीं से भी सही नहीं है? तंजीला जी आपके लिए क्वेश्चन है ये। हैं?
ये मैं अभी तक की नहीं, पता नहीं कैसे करते बच्चे, तो नो कमेंट। नहीं, क्या ये आप पूछे मानती कि है आप कि मानती है कि 2 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए? मुझे ये समझ में नहीं है, मतलब मेरे को नहीं पता कि इफ इट्स रॉन्ग अगर 2 से ज्यादा हो तो फिर मैं सही कैसे बताऊं। नहीं, हमारे और तरह आप क्या अगर कहेंगे? बच्चे नहीं, मेरा बच्चा रहा तो बिल्कुल नहीं, ये की समझता नहीं। ये जवाब जबरदस्त था। चलिए कुछ कॉलर्स भी ले लेते हैं आज, क्योंकि सब आज जो है कौन सा मोमिन आता, आज देखेंगे किसकी हिम्मत है। आज आजाद भाई नहीं, भी आज है। आज मोमिन नहीं है, आज सब हमारे काफिर दोस्त लोग हैं। दीपक हरम अच्छा, जी है। काफिर है। दीपक दीपक हरम, हरम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई नाम भी बड़ा अच्छा है, हरम नाम रखे आप, दीपक और के आप? साथ हरम भी रखे। हेलो जी हाय। जी नमस्ते दीपक जी। सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते 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 दीपक सर, बोलिए। नमस्ते। अरे आवाज आधा आती आधा ना? आधा नमस्ते 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 पूरा बोलना पड़ेगा। एक बात कहनी थी, जो आपने जो थंबनेल लगाई है ना वीडियो पे, वो आप पता नहीं, आपको स्ट्राइक आ सकती है। तो जो चेहरे हैं वो सही में किस हिसाब से आपने वो थंबनेल लगाई है? नहीं, थंबनेल पे स्ट्राइक नहीं आते सर, रिकॉर्डिंग पे म्यूजिक्स पे आते हैं स्ट्राइक्स अक्सर, और अगर कॉपीड मटेरियल है उस पर स्ट्राइक आते हैं, और कभी कभी जो है कॉपीराइट क्लेम भी आते हैं। कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक्स एक अलग चीज़ है, तो थंबनेल्स पर कभी भी नहीं आते हैं। नहीं, क्यों कह रहा हूँ आपको ये, इसलिए कि जो जो वो लड़की है उसका नाम हिंदुस्तानी शेरनी है, तो वो आपने उसकी फोटो लगाई है उस पे, तो पता नहीं, वो मुझे नहीं लगा नहीं कि नहीं सर, वही तंजीला है। वो नहीं नहीं वो नहीं, आ ऐसी बात चुकी नहीं है है। दीपक जी, वो स्ट्रीम में खुद मौजूद थी और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि हाँ वो हंस रही थी और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ एक स्ट्रीम भी करना, यानी हाँ, वो ओके, हेल्प नहीं करने की बात कर रही थी। ना ओके, नहीं मुझे पता नहीं था ना, तो इसलिए मैंने आपसे कहा ये ऐसे कोई बुरा नहीं नहीं नहीं, था, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ऐसे ही मुझे कंसर्न थे। पता नहीं था कि जी कोई मुझे लगा बेफिक्र कि रहिए, ऐसा कोई कुछ नहीं। स्ट्राइक आ सकती है, क्योंकि ऐसे बिना परमिशन के किसी के चेहरे थंबनेल में लगाना थोड़ा अजीब सा होता है ना। रिस्की हो जाता है। ठीक है सर, और कुछ कहना चाहेंगे आप हाँ, दीपक जी? फिर इसीलिए हम तो दूसरे को भी मौका देते हैं। नहीं, और कुछ नहीं, मेरी तरफ से तो और आज तो कुछ नहीं है, सिर्फ इसीलिए मैंने कॉल पे आया था मैं। थैंक यू। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिए। प्रशांत बगाड़े जी थैंक यूट्यूब हाँ मेंबर रिजॉइन हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका। आतिश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। आतिश जी ड्रॉप हो गए। नीरज जी है, बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी। नीरज जी है। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते नमस्ते। चलो। जी, हम सब ठीक अरे है आज सर। तो साहिल भाई, कोराम भाई और पोस्टेड इमाम भाई, मतलब लेजेंडरी लोगों जी एकदम मिक्स आता है। आजाद भाई है, असल आजाद भाई है। ओ आजाद भाई, मतलब पैरी पौना, मतलब क्या बताऊं, आपसे बात करने का बहुत इच्छा था। ये सब सारे विलनों में के बड़े विलन असल आजाद भाई है, वो है असल अमरीश पुरी। हम छोटे छोटे पीछे जो गुंडों के नहीं पीछे जो बैठते ना, वो शर्ट पूरा ऊपर आस्तीन करके, हम वो है। असल आजाद भाई है अमरीश पुरी, मेन विलन। मुगैम्बो वो गैम्बो गायब भी हो गए क्या? हेलो, बोलो कुछ। है आजाद भाई हेलो। है। हाँ हाँ, बोलिए। आप तो अरे अमरीश आजाद पुरी भाई, बोल रहे आपको हैं। कब से याद था? मुगैम्बो खुश हुआ? हेलो। मोगैम्बो तो बकरीद को खुश होता ना, कई लाख बकरों को कुर्बान करके। अरे आजाद भाई, ऐसे मत बोलो, अपन वेजिटेरियन है। जी जी, इसलिए तो तकलीफ होती है अरे साल में सर। कोरम भाई जब यहाँ पे है, तो कोरम भाई आपको तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, वो आपका पोस्ट में देख रहा था, फर्स्ट पोस्ट पे। ठीक है, अच्छा आपका हाँ। ये शुरुआत, मतलब इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो कोरम।
ओके जी सर, थोड़ा मजाक कर सकते हैं क्या अभी? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। आजाद भाई है, सब एवी साहब है, इमाम साहब से अरे मजाक मत कोरा करिए, भाई, नहीं तो ऐसी हदीस पढ़ के फूकेंगे, फिर क्या होगा नहीं बोल सकते। अरे नहीं, आज मैं भी सीरियस मूड में नहीं हूँ, आज मैं भी सीरियस मूड में नहीं हूँ, आज आपके सभी ऐसे मस्ती में हदीसें है, रहते हैं बिल्कुल आज मशीन सभी गन की मस्ती तरह में आते है। हैं वो मैं वो वॉर मूवी देखा रहा था, प्लाटून है, रैम्बो है, तो वैसे धड़ 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 जो मारता ना वो, तो वैसे हदीसें निकलते हैं आपके। किसी हाँ मोमिन कोरा को तो भाई पक्का, ये मुझे ऐसा लगता है कि जब अपोस्टेट इमाम साहब जब हदीसें पढ़ते हैं तो जो मोमिन सुनता सामने उसको पक्का ब्रेन हैमरेज हो जाता। ये वो गन जाकिर मशीन नायक की की तरह जो निकलती है। जी 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 बिल्कुल। और वो हेवी अपने मशीन गन है, जाकिर ऐसी नहीं नायक है, बड़ी। नहीं जाकिर ना, अरे भाई प्लीज डोंट इंसल्ट भैया, प्लीज। अपने जाकिर नायक, कोरा अपने भाई जाकिर नहीं नायक। नहीं नहीं है, नहीं भाई प्लीज प्लीज टेक नहीं बैक नहीं योर नहीं, नहीं वर्ड। अपने नहीं कोरा भाई, अपोस्टेड इमाम है। जी अरे नीरज भाई। कोरम मुस्लिम्स भाई का जाकिर नायक, उनका ये मतलब है। नहीं कोरम भाई और इमाम भाई, आप दोनों को बोलना था कुछ कि आज आज एक्चुअली एक व्यक्ति हैं जो यूट्यूब पे अपना चैनल चलाते हैं। वो न्यूज देते हैं बेसिकली। उनसे आज पता चला कि जाकिर नायक जो है वो अपने लिए कोई लड़की ढूंढ रहा है, मतलब यंग लड़की, मतलब अभी ब्राइड, मतलब ब्राइड। हाँ हाँ हाँ, उनका कुछ न्यूज इस प्रकार से फ्लैश। ब्राइड ढूंढ रहा है जाकिर नायक, बच्चे के लिए ढूंढ रहा हूँ बराबर। देखिए भाई, वो फारिक नहीं नायक वगैरह। वो न्यूज ऐसा फ्लैश हुआ था तो सोचा आप लोग को पता होगा तब। सीरियसली? अच्छा, मलेशिया में कौन हाँ मिलेंगी भाई? सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसा न्यूज फ्लैश हुआ आया और वो बंदा कंफर्म नहीं करके मतलब बोल रहा था ये कि मलेशिया में है, मतलब मलेशिया की लड़की को देख रहा है कोई, मतलब मलेशियन कोई। और उसके इश्तिहार दिया हुआ था ना, एडवर्टीजमेंट दिया हुआ था कि मुझे एक यंग लड़की चाहिए जो शांत सुशील स्वभाव की हो, लाइक दैट, इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो क्या, तो ये उम्र में भी अपना कोराम भाई जी। इमाम साहब के लिए ये रायन स्वामी जी ने एक मैसेज भेजा है, जरा पढ़ो आप। इस मजाक पे भी बुक लिख देंगे इमाम साहब, इस मजाक पे भी बुक लिख देंगे। जी जी इमाम साहब जो है, आप सच में आप ये एक लिस्ट बना सकते हैं कि कितने मोमिन मैंने हदीस पढ़ने के तरीके से ब्रेन हैमरेज हुआ, या फ्रंटल मैं लोब वैसे किसी अभी का उड़ गया, एक किसी का किताब, फ्रंटल लोब उड़ गया, किसी का ऑसिपिटल, किसी का वो लैम्बडॉइड सूचर्स रहते हैं पूरे उड़ गए, अरे कोरा भाई, भेजा उड़ गए। डॉक्टर साहब को लाना पड़ेगा। आप इतना हाँ नहीं डॉक्टर थोड़ी क्यों, दम दे रहे एंजल हैं। जिब्रील आएगा, जमजम पानी से सर्जरी करके जाएगा जी मोमिन का। जी। आप अच्छा कोरम कोई भाई, एक जी जी कोरम भाई जी जी यस एक बोलिए। नीरज सिंपल भाई। बात मिला। मेरा एक छोटा सा बेटा है, उसका बर्थडे है 19 अक्टूबर को, और 19 वाह, अक्टूबर को हैप्पी बर्थडे। मिलाद उन नबी है। नहीं, मिलाद उन नबी भी उसी दिन है। वाह, धन्य हो गए आप तो। अब इसीलिए मैं बोल रहा था आज थोड़ा सा मजाक कर सकते हैं क्या? मैं अब 19 को तो मजाक ही छूंगा, मतलब मिलादुन्नबी के साथ आपके बच्चे का बर्थडे है बोल तो। चलिए नीरज सिंह जी, और क्या कहेंगे, फिर हम दूसरों को भी मौका दे देते हैं। ये एक सुपर चैट भी है आपके लिए समीर का। समीर केदारी जी ने 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया। थैंक्स अ लॉट समीर केदारी सर फॉर 1000 व्यूवर्स एंड फैबुलस टीम। थैंक्स अ लॉट समीर वंस अगेन। साहिल भाई को सपोर्ट साहिल भाई, करिए चैनल को, और उनके जो है वो क्या बोलते हैं, वो आपका पेपल का अकाउंट है ना सब, यूपीआई पेपल का? नहीं, वो अगर ऐसा डायरेक्टली किसी को करना है तो ईमेल करना पड़ेगा, मैं स्ट्राइप के थ्रू इनवॉइस भेजता हूँ। जी, तो ऐसा करिए, क्योंकि जो है साहिल भाई भी जो है दावत देने वाले सारे एक्स मुस्लिम्स को, तो वहां पर भी कंट्रीब्यूट करिए। बिल्कुल। अच्छा यार आज तो बड़ा जबरदस्त पैनल चल रहा है। सॉरी जी। ओ एडम भाई आ गए? जी मैं वापस कैसे हो जी? एडम भाई आपकी भी आवाज जो है काफी एक बहुत ही गरजती हुई आवाज है आपकी। जैसा मैं बता रहा था कि जो हमारे इमाम साहब है, जब हदीसें जब पढ़ते हैं तो मोमिनों को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, सर उड़ जाते हैं, मेंटल असाइलम में चले जाते हैं, मेंटल असाइलम में चले जाते। तो आपकी भी ऐसी गरजती हुई आवाज है कि सर तन से जुदा हो जाता है। कोरम भाई जी सर।
कोरम भाई, मैं ना निकल रहा हूँ क्योंकि देखो आपसे बात करने आया था, भाग्यशाली था, आपसे बात हो गई, साहिल भाई से भी बात नमस्ते हो जी, गई, नमस्ते तो जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब मैं निकल जाता हूँ। साहिल भाई, आप दूसरे जी। कॉलर्स को ले लो। धन्यवाद, गुड नाइट। बिल्कुल बिल्कुल नीरज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। जी साहिल भाई जाते जाते एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना बंगाली एक्स मुस्लिम्स को ले भैया, ये लोग यहाँ पे नाक बिल्कुल बंद कर आज दिए हैं कोलकाता को। बिल्कुल अगर आपके पास कोई लिस्ट है तो आप मुझे शेयर कर दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ कांटेक्ट करने का। बस आप बेशक आप बिल्कुल जितने बंगाली आपके एक्स मुस्लिम हैं, अगर वो स्ट्रीम्स को अगर डब करना चाहते हैं तो वो डब भी कर सकते हैं, किसी भी साहिल भाई की या सचवाला जी के स्ट्रीम्स किसी है, की भी, हाँ किसी के भी डब कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं बंगाल में। बस इतना है कि मेरे जरा डब मत करिए, क्योंकि मुझे जो है मछली से एलर्जी है। अरे मैं मछली से एलर्जी है, मेरे को पूरा, मैं तो पूरा नॉन मतलब वेजिटेरियन है, मतलब मैं मेरे घर वाले सब कोई वेजिटेरियन है यहाँ पे। ठीक है, ओके, बाय बाय। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और रायन स्वामी जी का बड़ा शुक्रिया, अभी उनका एक कमेंट लगाया था साहिल भाई ने। बहुत बड़ी फैन है आपकी वो। और मेरी एक बुक आने वाली है, अगर उनको कभी देखना हो या मुझे कमेंट सेक्शन में लोग बता सकते हैं कि कौन कौन उस बुक को पहले से ही फ्यूचर में मतलब आते ही उसको खरीदने में इंटरेस्टेड है, मार्केट में उसे पढ़ने में। आप कहीं कुरान तो नहीं लिख रहे? नहीं, मैं पूरा इस्लाम को एक्सपोज करने के लिए किताब अपनी लिख रहा हूँ, क्योंकि जैसे रॉबर्ट स्पेंसर हैं, बिल वार्नर है, मैं भी इस मैदान में उतर जाऊँ ताकि एक और चीज छोड़ के जाऊँ इन लोगों के लिए। भाई ऐसी चीज मत छोड़ के जाइए जिसमें बुराक है। जी 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 कौराम भाई, एक बात है कि अपने इमाम साहब जो है ये एकदम ऑलराउंडर है। जी बिल्कुल, मतलब ऐसी किताब लिखेंगे कि आप एक वर्ड पढ़ेंगे फिर ऐसी तेजी से पढ़ेंगे किताब की 100 पारे 500 पे खत्म। मैं अपनी 3 किताबें भी लिख रहा हूँ, 12 किताबों को ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ, अपनी स्टैंड अलोन वीडियोस भी बनाता हूँ, कभी लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कहती है कि यार तुम पागल हो जाओगे। यार गर्लफ्रेंड को बीवी कब बनाएगा यार तुम? आगे दावत कब मिलेगा? क्या मिलेगा? दावत कब मिलेगा? यार मुझे तो वलीमा खाना है भाई, मुझे ये बता बीवी कब बनाएगा? अरे वलीमा उबटना, हल्दी बारात, वलीमा कुछ नहीं कर रहा वैसे ही। ये तो कोई बात ना हो ना, पैसे बचा रहा है। खाना खिला देना, खाना खिला देना। आपकी जो है आपकी गर्लफ्रेंड जानती है हदीस वगैरह ये सब, इसकी नॉलेज है क्या जैसा आपकी तरह? हाँ वैसे मेरे साथ रह के कोई भी इतना वो हो ही जाएगा। मैं कोई भी किताब पढ़ता तो हूँ, आप बहुत ही मुश्किल में है, आप बहुत ही मुश्किल में है इस वक्त, जो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपकी शादी जो है 7 फेरे होंगे आपके, वो जितने भी जो हदीसों के किताबें हैं वो सब आपको जलाना पड़ेगा, वो जला के आपको उसके अतराफ में आपको 7 फेरे लेने पड़ेंगे, आपको उसके तवाफ करना पड़ेंगे, फिर वो तवाफ वगैरह करना पड़ेगा आपको, तब वो जाके मानेंगे कि भाई सच में ये मतलब कि ऐसी ऐसी भयंकर चीजें हैं हदीसों में। यार ये जो भयंकर चीजें ये भी बहुत चोरी की हुई है, बहुत ज्यादा चोरी की चीजें हैं। मैं असल में अभी पहले आप लोग बात कर रहे थे ना पोस्टेड इमाम के, मोहम्मद ऊपर गया और उसे कुछ नजर नहीं आया, तो ये भी जो है ना ज़ोरास्ट्रियन की किताब है, जो कि बड़ी पुरानी किताब है। ज़ोरास्ट्रियन वो है जो आग की परस्तिश करते हैं। जी जी, तो ये ज़ोरास्ट्रियन की किताब से उन्होंने चोरी किया है। उसका पेज नंबर 405 से 411 ओहरा मज़दा के नाम से है इनकी किताब, बहुत पुरानी, जो कि कार्बन डेट हुई है। हाँ, जो कि कार्बन डेट हुई है। हाँ, और उसके सफ़ा नंबर 405 से 411 में रीड करो। उनका जो वो प्रॉफिट था, मुझे नाम इस वक्त भूला हुआ है क्योंकि बड़े अरसे पहले पढ़ी थी मैंने, वो भी ऊपर गया था 7वें आसमान पे, और वो भी जो है वो हाँ, और वो भी हाँ ज़ोरास्ट्रियन आग की परस्तिश करने वाले ना, वो भी जो है ना डिफरेंट जन्नत के दरवाजों को ना खड़काता रहा, जिस तरह मोहम्मद ने खड़काए दरवाजे और अंदर से पूछा तू कौन है, जिब्राइल ने कहा मैं हूँ, तेरे साथ कौन है, मेरे साथ मोहम्मद है। तकरीबन इसी तरह की मिलती जुलती कहानी जो है वो अहूरा मज़दा के अंदर सफ़ा नंबर 405 से 411 में लिखी हुई है। तो मोहम्मद ने यानी कि ज़ोरास्ट्रियन को भी नहीं बख्शा, वहां से भी कहानियां चोरी की हुई है। पूरा दीनी कहानी शरीफ है। इस्लाम इज खिचड़ी बेसिकली,
खिचड़ी और एडम, कुछ एक नहीं। चीज मैं और आपको बताऊं कि पूरा इस्लाम जो है, इवन नमाज भी ज़ोरास्ट्रियन से चुराई गई है। अगर कुरान में हम देखें सूरा नूर, सूरा नंबर 24 उसकी आयत 58, तो उसमें 2 नमाजों का सिर्फ जिक्र आया, फजर की और इशा की। और इसी तरह सूरत बकरा चैप्टर 2 वर्स 238, उसमें सिर्फ वो बीच वाली नमाज जो है उसका जिक्र आया। ठीक है, जैसे मुसलमान जो है असर की यानी नमाज टोटल ले 3 लेते हैं नमाजें। हदीसों से। नहीं, नमाज पारसी लोग से ली हुई है ना, क्योंकि नमाज बट वर्ड भी पारसी वर्ड है। नमाज वर्ड भी पारसी वर्ड है, यहाँ तो सलात था एग्जैक्टली। या सलाह है, सलाह है। मगर यहाँ पे एग्जैक्टली। पारसी जो थे 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे। हावन जिसे मुसलमानों ने हाँ फज्र जी। कर दिया, राफितवन जिसे ऐसा मुसलमानों ने हुआ जोहर था कर दिया, ऐसा हुआ था उज़ैबिन। इमाम साहब, आप अपनी किताब में लिख सकते हैं, जब अरब लोग जब ईरान पे फतह किए थे तो कुछ चरसी थे जो पारसियों की चीज़ ले लिया, क्योंकि पक्का ये सबके सब साले चरसी थे, जब भी तो ऐसी ऐसी अजीब अजीब चीज़ें लिखते। अब ये चरसी गए पारसी, ये पारसी बोले क्या फारसी बोलना शुरू कर दिए, फिर वहाँ से निकला नमाज, फिर वहाँ से सलात लेके आ गए। अच्छा, चर्सी तो मुझे किताबों में नहीं मिलता, लेकिन मुझे हदीस की कुतुब में ये जरूर मिलता है कि अली जो है वो इतना टुन हो गया कि नमाज नहीं सही पढ़ सका, तो फिर वर्ड्स आई कि जी जब आप टुन हो तो उस वक्त नमाज ना पढ़ो। उससे पहले आता है कि मोहम्मद 3 दिन और 3 रातें नबेदा पीता रहा। अब 3 दिन और 3 रातें वो साहब बहादुर नबेदा ही नबेदे पे नबेदा चढ़ाई गए हैं। सो एक फिर उसके शेर बाद इसमें नबेदा जो है हराम हो गया। तो मेरा मतलब है अजीब अजीब कहानियां हैं, कभी कोई टुन पड़ा हुआ है, कभी कोई टुन पड़ा हुआ है। फिर एक और हदीस है जिसमें टुन होके चंद एक सहाबा ने आपस में एक दूसरे को डंडे मारे। ये भी आपको तफसीर इब्न कतीर में मिल जाती है, सूरा 4 की आयत नंबर 34 के अंदर। और वो एक दूसरे के साथ लड़ाइयां करते रहे टुन बटा टुन होके। तो यानी भाई आपको ये सब ड्रंक ही मिलेंगे। बिल्कुल, मतलब मैडम बोलना ऐसा साहब शराब आज पी भी के वही बोलना चाहिए। शराब पी रहे तो हम लोग जो है हदीसों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए। डाका तो मैडम नहीं भाई डाला, थोड़ी सी आज तो भी पी है। आज भी जी लड़कियां बिल्कुल। उनकी बहुत चरस पीती हैं। अरब में जो उनकी लड़कियां होती हैं आज भी पीती हैं, वो स्मोक को चरस, घर के अंदर। जी बाप रे, पीती हैं। कुछ स्मगल ऐसा स्मगल कौन फैमिली करके लेके रहेगा, आता? ऐसा कल्चर रहेगा तो पीना तो होगा ही ना। पाकिस्तान के लोग ज्यादा वहाँ पे पकड़े जाते हैं इस काम के लिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग ज्यादा पकड़े जाते हैं। अफीम होती ना, अफीम वो सब लेके आते हैं वो लोग, ये सस्ते आज नशी भी लेके करते हैं आते ये हैं लोग। वहाँ। हाँ, जैसा वो मुंबई में इधर उधर रहते, देखो डॉन में गफूर भाई चरसी, ये चरसी, एजाज चरसी, वैसी वहाँ फातिमा जहरा चरसी, फातिमा चरसी, ऐसे नाम होते होंगे। भाई हवा ये हवा लंबी बहुत लंबी है। सांसें कौन ले रहा है यार? लेकिन मतलब पीते हैं वो लोग छुप छिपा के। ये लंबी लंबी सांसें कौन ले रहा है? ये कोई कौन है अच्छा, भैया? एक्सपोजिंग इस्लाम जी, सर ये एक्सपोजिंग इस्लाम जी। वी जी वेंडेटा कौन आए हुए हैं यहाँ पे नीचे? जी, कौन? कौन सा वेंडेटा लेके आए? वी द वेंडेटा। क्या वेंडेटा क्या लेके आए? जब शादी का मशवरा देंगे तो घबराहट में सांसें तो लंबी लंबी लेंगे ना। बाप रे। अरे बाप रे, ओड़ी बाबा। अच्छा, ये शाहिद भाई नहीं आ रहे क्या हमारे? पता नहीं आज देख रहे हैं वो या नहीं देख रहे, वरना लास्ट में तो आ ही जाते हैं। बहुत बड़ी हस्ती है वो। इमाम शो साहब स्टॉपर है अपने वो। यार इमाम किसी साहब, पंचर वाली को तो लो यार, अब उसके मजे लेने का दिल कर रहा है एडम यार। अच्छा भाई ये इमाम भी, साहब, जी जी हेलो हेलो। जी सर। अरे आ रहे भाई आपके हल। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ आप गर्लफ्रेंड का तो ख्याल रखते ही होंगे, अपना भी ख्याल रखिए। क्योंकि मैंने एक लव मैरिज किए हुए जोड़े से जब मुलाकात किया और कहा भाई क्या हाल है, तो उसने कहा यार क्या बताऊं, कॉलेज में जरा सर का हाथ दबाया था, 25 साल से पैर दबा रहा हूँ। ओह मैन, भाईजान आप तो मिर्जा गालिब के शागिर्द हैं पूरे पूरे। आजाद जी, भाई क्या ना हो कि अगर शादी हो जाए तो घर में से एक गजल निकले कि मेरे शौहर को समझाओ ये घर में गम बनाता है, कलम की नोक से लफ्जों के एटम बम बनाता है। वाह 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 वाह, वाह 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 सुभान वाह। असल में आजाद भाई और शाहिद भाई का एक प्रोग्राम होना चाहिए। साहिल भाई फिर देखिए आप, सही सही। कपिल अभी वो शर्मा, बड़े बड़े कॉमेडियन आ जाते, सब्सक्राइब कर देते आपका चैनल। शाहिद भाई के साथ आजाद भाई का एक प्रोग्राम रखिए आप। आजाद भाई, आप कभी जी शाहिद भाई से बात करिए,
आप भी समझ जाएंगे कि एक ऐसी उम्दा हस्ती है वो कि बहुत नायाब हस्ती है कि ऐसे मतलब कि आप जी लाहौर बिल्कुल की बात शान बोल करेंगे सकते ना। हैं आप। जी हम बिल्कुल लोग बात करेंगे। 2.1,000 लाइक क्रॉस कर चुके हैं। जी जी मुझे एक आदमी ने जब बात किया था, अच्छे मूड में बात कर रहा था, लेकिन उसने कहा कि मैं हर एक से फ्री में बात करता हूँ, फ्री बात करता हूँ। तो मैंने बोला मैं भी बात करने के पैसे नहीं लेता, तो शाहिद भाई से भी मिल लेंगे हम। सर सिर्फ मोहम्मद पैसे लेता था, सिर्फ कुरान में मोहम्मद आता है, पैसा लेता था, कुरान में बिल्कुल। जी आता है जी जी अगर वैसा तुम्हें पैसे ऑप्शनली था हाँ, सर बताओ कि अगर बताओ किसी बताओ। को। नहीं सर, अगर आप जी तफसीरों में जाओ ना तो पता लगता हाँ, है कि अगर आप गरीब नहीं हो तो आपके ऊपर ऑप्शनल नहीं है, अगर आप गरीब हो तो ऑप्शनल है। तो तो बेसिकली ऑप्शनल कुरान है। जी की आयत भी यही कहती है कि अगर तुम साहिब हैसियत हो तो लेकर जाओ। तो इसीलिए तफसीर में अगर आप देखो तो आता है कि भाई लाजमी है, अगर तुम्हारे पास साहिब हैसियत हो, तुम्हारे पास पैसे हैं। तो बिल्कुल। मोहम्मद वो वाहिद वाहिद शख्स था जिसके साथ अगर आपने प्राइवेटली बात करनी है तो पैसे देने पड़ेंगे। हम तो भाई जाते हैं, कहते हैं आओ यार, जिसने बात करनी है एडम आओ दूसरों को करें। गिरा दिखाया है इस इंसान ने, मतलब दूसरों को अगर पैसा दो तो खैरात है, और अगर मोहम्मद की नस्ल को दो तो सदका। बस सर देख मतलब लें, ये सॉरी, ऐसे ही उसको है ना। मोहम्मद की नस्ल को दो तो तोहफा, और दूसरों को दो तो सदका, जो गैर मतलब सादात है। दूसरों को फटका और अपनी नस्ल को सदका, अपनी नस्ल को तड़का और दूसरों को सदका, ऐसा है। वही है। MDH का तड़का अंग अंग फड़का, ऐसा मामला है इस इंसान का। बिल्कुल 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 सही अरे बोला। डालडा घी का तड़का है, डालडा घी का। इमाम साहब इमाम सो साहब रूठ सो का रूड। सही को हाँ बोल रहा उन्होंने मैंने हूँ। रूड नहीं पंक्चर करा, वाला कहा मोहम्मद ना, रूड इसकी है। वजह से। अगर वो उनकी जनरेशन को सदका हराम है, ये उन्होंने कहा है। मतलब अगर आप उनको दे रहे हो तो तोहफे की शक्ल में दो। मोहम्मद की रेस से अगर कोई है, उनकी अली या फातिमा की औलाद से, और किसी और को दे रहे हो तो उनका आप सदक़े के तौर पर दो, भीख के तौर पर दो। मतलब ऐसे आप भीख नहीं दे सकते इन लोगों को, गरीब भी हैं तो आप ये दो कि आपको तोहफा दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। ये पंक्चर जो बोले शायद इमाम साहब, वो ऐसा है कि डिग्निटी ऑफ लेबर भी है। वो लोग इतना दिल पे क्यों ले रहे भाई साहब को? अच्छा BAG भी जुड़ चुके हैं इस्लाम में हमारे साथ। आदाब साहब, बहुत आदाब स्वागत है आदाब। BAG। पठान आ गए, बस पठान की कमी थी हमारे पास। असल में मैं अभी तो आया, मगर आप लोग ये नमाज की बात कर रहे थे तो मैंने सुना, इसलिए मैं आया असल में स्ट्रीम में। असल में ये आपकी नमाज आवाज जो है, सुनने के लिए तरस गई थी। नमाज वही पढ़ाने मैंने तो नहीं फादर आए को ना मेल साहब भी आप? करें BAG हाँ, मुझे। आप नमाज पढ़ाने तो नहीं आए ना साहब हमको? हाँ हाँ। तो असल में ये नमाज जो है ये फारसी का लफ्ज़ है, और पश्तो में भी पश्तो में जो ये नमाज, ये वक्त की नाम जो है, वक्तों की नाम, ये असल में उसी ही ज़ोरस्ट्रियन से लिए है। क्योंकि देखो, ज़ोहर को कहते हैं, असल में अरबी में ज़ोहर कहते हैं ना, इसको पश्तो में मास पखीन कहते हैं। असल में वही नमाज फिशीन से बनाया है पश्तो में, मास पिशीन। फिर नमाज फिशीन, मास पिशीन, फिर असर का होता है तो नमाज दिगर है असल में फारसी में। पश्तो में फिर है माजिगर। शाम को कहते हैं, असल में ये नमाज शाम है। फिर इससे बनाया है माँ शाम, माँ खाम। फिर ये खा और श, पश्तो में कभी शाह बोलते हैं तो कभी खा बोलते हैं। असल में शाम को माँ खाम भी कहते हैं और माँ शाम भी कहते हैं, यानी नमाज शाम। फिर ईशा को कहते हैं, फारसी में कहते हैं खौबतन, तो नमाज खौबतन। फिर हम पश्तो में कहते हैं मास खुतन। तो असल में वही जो जरदश्त असल में इसको कहते हैं हम, ये वही हमारा जो पहले ये जो सेंट्रल एशिया है ना, इसमें ये जरदश्ती मजहब था। दो तो असल में मैं ये कहना चाहता था आपसे। और आदम भाई, जी सर। आदम, आप रशिया में हैं? सर मैं हर वक्त हर जगह पे हूँ सर, आपको नजर आ रहा है मैं इस वक्त इंडिया बैठा हूँ आपके सामने।
अच्छा, उस दिन मैंने सुना कि आप रशिया में, मैं सोचता था कि आप रशियन जानते होंगे, फिर ना कोई सर बात नहीं, मैं ठीक है आपको पता है सर, मैं एंजल जिब्राइल हूँ, मैं हर वक्त हर जगह पे हूँ। ठीक है। आप वैसे रशियन मुझे सीख रहे हैं क्या जनाब? बीए जी। मैंने पढ़ा है यहाँ, असल में मैं 30 साल यहाँ रह रहा हूँ। प्रेवियत अच्छा, हमारे साथ गुमराह जी भी जुड़ चुके हैं और हमें स्ट्रीम क्लोज भी करना है, काफी लेट हो चुके हैं हम। 2 लोगों से बात कर लें, उसके बाद फिर हमें स्ट्रीम क्लोज करना है। गुमराह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू साहिल भाई, और आपने मौका दिया, और सबको नमस्कार, नमस्ते। सारे इस्लाम के सर्जन एक साथ आ गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्ते। तो थैंक यू जी, थैंक यू साहिल भाई, आपने मेरे कमेंट को लेकर, फिर आपने वो रियल मियां भाई को सही जवाब दिए आपने आज। और मेरा सवाल ये था कि सर, एक स्टोरी मैंने पढ़ी है, शायद आप लोगों से ही सुनी है आपके वीडियो में, जहाँ पे मोहम्मद का भी मोलेस्टेशन हुआ था। तो एक्चुअली में वो कहाँ आता है? क्या ये सच है कि बचपन में उनके साथ हुआ था? और अगर हुआ था तो जब वो अल्लाह के इतने प्यारे नबी थे तो अल्लाह आके बचा भी नहीं पाए। एडम, इसके बारे में कुछ पता है आपको? जी सर, अबू तालिब उनको रात को कपड़े उतरवा के उनको अपने बिस्तर के ऊपर एक ही चादर के अंदर लिटाते होते थे जब वो छोटे थे। और वो आता है हदीसों में कि वो कह रहे हैं कि इन मोहम्मद का जिस्म बहुत नरम था, और अब टच किया तो नरम का पता लगा, और इनकी खुशबू बहुत अच्छी थी। तो वो, अब आप उसको मुसलमानों को कहोगे कि मोलेस्ट किए जा रहे थे तो कहेंगे नहीं, ऐसी कौन सी बात है, वो नंगे थे, बच्चे नंगे रहते हैं। बच्चे नंगे रहते से ये बात नहीं है। मोहम्मद ने जब उसको रिस्पॉन्स किया तो उसको कहा कि तुम मुंह उधर कर लो ताकि मैं कपड़े उतार सकूं। इसका मतलब है कि ये चीज नॉर्मल नहीं थी, और वो शख्स उसका नाजायज फायदा उठा रहा था, क्योंकि उसको उसने एक तरह का अडॉप्ट किया था, उसके माँ बाप और दादा मर चुका हुआ था। तो अगर आप पूरी हदीस को रेफरेंस के साथ देखो तो आपको ये बात पता लगेगी। मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर इसकी पूरी एक वीडियो है, तो अगर किसी दिन कहोगे तो मैं यहाँ पे पूरे अरबिक, क्योंकि ये आपको इंग्लिश में नहीं मिलती, ये आपको उर्दू में नहीं मिलती, ये आपको अरबी में ही मिलती है, तो आपको वो मैं अरबी की सारे रेफरेंसेस और ट्रांसलेशन के साथ दिखा दूंगा। जी जी, शुक्रिया। एंड उसमें ये रेफरेंस भी आता है कि वो अर्ली मॉर्निंग में उन्होंने जिक्र भी किया था कि उनको सुबह फ्रेश होने में तकलीफ भी होती थी, इसका भी जिक्र है। इससे क्लैरिफाई हो जाता था कि उनका मोलेस्टेशन हुआ है सब। सर वंस अगेन, आपके जो मुसलमान भाई लोग हैं वो कुछ और कहेंगे। अब यानी इस फिर एक और हदीस है जिसके अंदर मोहम्मद की इज्जत उतार दी गई। मैं एग्जैक्टली वही लफ्ज बोलूंगा जो ये मुसलमान साहब बहादुर लोग करते हैं। वरना तो कहना चाहिए कि मोहम्मद का रेप हुआ, लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं, रेप का वर्ड नहीं है, लिहाजा ये वर्ड जो है ये इज्जत उतारने के लिए यूज हुआ। लेकिन फिर नेक्स्ट उसी हदीस में नीचे आता है कि उसके चचा ने और उसके अब कहा कि मैं अपने कजन, तो तुम्हारे कजन को और मैं, हम दोनों सहरा में चले जाएंगे और अपने आप को खत्म कर लेंगे, क्योंकि सहरा में उस जमाने में पानी और ये वो तो है नहीं, वो मर जाएंगे। तो यानी इतनी एक्सट्रीम लेवल पे उसने अपने कजन को और उसको मारने की धमकी क्यों दी कि जब तक मोहम्मद हमें माफ नहीं करेगा वरना हम ये चले जाएंगे। फिर फाइनली मोहम्मद ने माफ किया। तो उसके कजन ने भी, अगर हम देखें इन रियलिटी, एक खुले दिमाग से होके सोचें, मुसलमान होके ना सोचें, तो उसके एक कजन ने भी उसका रेप किया। अब इज्जत उतारी या रेप किया, आप अगर आप साफ तरीके से लिखोगे, जिस तरह लोग यहाँ पे मुझे कहते हैं कि भाई आदम तुम बहुत खुला बोल देते हो, वो बदतमीजी हो जाती है। तो वही चीज वहां पे है कि किताबों में इतना खुला नहीं लिखा हुआ, जरा प्यारे तरीके से लिखा हुआ है। वरना तो सीधा सीधा रेप लिखा जाना चाहिए थे मोहम्मद के बारे में, लेकिन चूंकि उसकी इज्जत है, वो नबी है, हालांकि बचपन में वो नबी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने किताबों में जरा ढके छुपे अल्फाज में लिखा हुआ है। तो यही मसला है सर इन मुसलमानों के साथ। यही बात किसी और के बारे में लिखी होगी तो कहेंगे हाँ हाँ रेप हुआ, यही बात मोहम्मद के बारे में लिखी होगी तो रेप नहीं हुआ। अच्छा, उसी अरबिक वर्ड को आप गूगल सर्च पे सर्च करोगे तो आपको पोर्न साइट्स खुल जाएंगी। वही चीज ये लोग नहीं मानेंगे। सर ये बिल्कुल जो है ना, आप देखोगे कि मोहम्मद बचपन में कई जगहों पे मोलेस्ट हुआ है,
कई जगहों पे। मेरे ख्याल है इसके लिए हम पूरी एक स्ट्रीम रखेंगे। जी बिल्कुल एडम, एक स्ट्रीम हम इसी पे कर लेते हैं एक बार। देख के रखिए भाई, थोड़ा यूफेमिज्म्स नहीं, रखिए क्योंकि ये टॉपिक बड़ी सेंसिटिव है। साहिल भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे अजीज हैं, एडम भाई हमारे अजीज हैं, आप इस पे ना रखें आप लोग, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए कोई नहीं, हम जी बिल्कुल बिल्कुल आप हमारे दिल के प्यारे हैं, आप लोग हमारे बहुत बड़े वो हैं, मतलब आप बिल्कुल इस पे सोच विचार किया जाएगा। गुमराह जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए स्ट्रीम में जुड़े। थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू। एंड हो सके तो एक मोहम्मद के बर्थ के रिलेटेड अगर आप कोई इंफॉर्मेशन या स्ट्रीम कर सकें कि उनके बर्थ के पीछे भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं कि उनके वालिद की यानी उनके फादर की डेथ के 2 साल बाद उनका पैदा हुए थे। तो फिर यार भाई आज आप साहिल को मरवाएंगे बेसिकली, मुझे लग गया पता। यार अभी जैसे साहिल की स्ट्रीम हो जाएगी, हम लोग ये आइटम आप मेरे चैनल पे आ जाना, मैं क्योंकि वही सोचा हूँ कि अपने चैनल पे एक और स्ट्रीम करूँ मैं। ये हम कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ इजाजत दे रहा हूँ, अपन लोग इसी पे डिस्कस करते हैं। हाँ, हमने ये वाली भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। असल में हुआ कुछ यूं कि हदीसों में आता है कि मोहम्मद के बाप की कोई तीसरी या चौथी शादी और मोहम्मद के मोहम्मद के बाप की पहली और मोहम्मद के दादा की दूसरी या तीसरी शादी एक ही दिन में हुई थी, और दोनों की इकट्ठी शादी हुई थी। अच्छा, उसके बाद सही हदीसों की रूह से आता है कि जब हमजा जो कि मोहम्मद के चचा है, यानी कि जो उसके बाप का बेटा है हमजा, जब वो मरा तो मोहम्मद ने कहा था, हदीसों में सही हदीसों में आता है कि हमजा मोहम्मद से उस वक्त 4 साल बड़ा था। अच्छा, फिर मोहम्मद जो है, जब इसका मतलब है मोहम्मद यानी मोहम्मद का बाप और मोहम्मद का दादा दोनों ने जब इकट्ठी शादी की है, तो इसका मतलब है मोहम्मद हमजा के पैदा होने के 4 साल बाद पैदा हुआ है। लेकिन उसी हदीसों उसी सीरत नबी में बताया जाता है कि मोहम्मद का बाप शादी के विद इन अ मंथ एक तिजारत के लिए चला गया और वहां पे वापसी पे उसकी डेथ हो गई। अगर वापसी पे उसकी डेथ हो गई तो इसका मतलब है कि मोहम्मद की माँ का हमल जो है वो कम से कम 3.5 से 4 साल तक रहा। इसीलिए शाफी मजहब जो है वो कहता है कि एक हमल, औरत के पेट के अंदर जो हमल है वो मैक्सिमम मुद्दत जो है उसकी 4 साल है। हनफी फिका कहता है कि हमल की जो मैक्सिमम मुद्दत है वो 2 साल है। अच्छा, वो दोनों और फिर 3 साल भी एक और फिका है जो 3 साल कहता है। ये सारे के सारे फिके हमल की इतनी लंबी मुद्दत क्यों बता रहे हैं? उसकी रीजन यही है कि मोहम्मद की माँ के हमल को जस्टिफाई करना है कि हाँ, इतनी देर तक हमल रह सकता है। तो आपको मैं वो वाली चीजें तो अभी फौरन से पहले नहीं दिखा सकता बाकी तमाम, लेकिन हमल इतनी देर तक रह सकता है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल में इतना मसला नहीं होना चाहिए। ये मैंने पहले भी सुना है, किसी मौलवी से या किसी से मैंने सुना है या जिस। चलिए गुमराह जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया है। आप स्ट्रीम लीव कर सकते हैं। जी साहिल भाई शुक्रिया। सब लोग के साथ पहले ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। जी दुनिया की आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जी आज सब लोगों का शुक्रिया, आप सब लोगों ने आंसर किया। खाली मेरा एक कुरान वाला क्वेश्चन अभी तक पेंडिंग है, तो मैं देख कर रहा हूँ कभी तक आपका स्ट्रीम होगा तो। जी, आप ये नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेना। एज ऑफ नाउ आप लीव कर सकते हैं। और वॉइस भी इको हो रही है आप जब बोलते हैं तो। जी बहुत शुक्रिया। स्वीटी जी ने एक शायरी भेजी है, समथिंग विच ऑल एक्स मुस्लिम कैन रिलेट टू। जख्मों पर गर कसूर का मरहम लगा हो तो, जख्मों पर गर कसूर का मरहम लगा हो तो, ये जिंदगी आसान भी हो, ये बिन बात मिले घाव दुखते बहुत है। अरे वाह, बहुत अच्छे, मजा आ गया। वाह बिल्कुल। अच्छा साहिल भाई, ये दिखाऊं मैं कि ये जरा स्क्रीन अगर आप दिखाते हैं तो ये हमल कितनी देर तक औरत में रह सकता है इस्लामिक फिक के मुताबिक। तो मैं कुछ सुपर चैट्स ले लूं, उसके बाद आप शुरू हो जाना। समीर भोसले जी 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। एडम के चैनल का लिंक भेजो सब्सक्राइब करने का।
आसान सा तरीका ये है समीर भोसले जी, आप YouTube में एडम सीकर सर्च करो, आपको बहुत इजीली सबसे पहला जो रिजल्ट है एडम सीकर के चैनल का ही मिलेगा। इन केस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक बार कमेंट करना, मैं आपको फिर लिंक पे निकाल के दे दूंगा। एडम सीकर उर्दू वाला चैनल जो है वो उर्दू हिंदी में है, जो एडम सीकर खाली है वो इंग्लिश वाला चैनल है मेरा। FYI 2 चैनल्स हैं। अभी मैंने किया था आपका सब्सक्राइब एडम भाई, आपका एक मिला मुझको एडम सीकर उर्दू करके, कोई और भी है क्या? एडम सीकर खाली सर्च करोगे तो वो मेरा इंग्लिश चैनल है। अच्छा, एक सुपर स्टिकर और आया है डीके जी की तरफ से, वो मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ये जो है डीके सर की तरफ से, हमेशा ये सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट डीके जी। 1000 का सुपर स्टिकर, बहुत बहुत शुक्रिया डीके जी आपका। और फ्री माइंड जी ने भी एक सुपर चैट भेजा है, 1 मिनट वो मैं शेयर कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं एडम को मौका दे रहा हूं। फ्री माइंड जी ने 50 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। सुना है अपोस्टेट इमाम ने गर्लफ्रेंड को भी हदीस से प्रपोज किया, इमाम साहब? जी हाँ, मैंने इतनी हदीस इस्लाम के अगेंस्ट बताई कि उसने खुश होके मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसने आई लव यू कह दिया उसने कि ऐसा ही मुझे पार्टनर चाहिए था जो इस्लाम की इतनी अच्छे से उधड़ सके। कट्टर हिंदू जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। हूर की शर्मगाह गारे हीरा की साइज की होंगी, ला हौला वला कुव्वत। नो गंदी बातें, नो गंदी बातें। एक सुपर चैट और आया है, सुपर स्टिकर है संजीव कुमार पांडे जी की तरफ से 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, मोहम्मद हुजैफा, हाँ चलो मोहम्मद हुजैफा है, मैं मोहम्मद हुजैफा के लिए सिर्फ खास ये लिंक भेज रहा हूँ और वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो चाहते थे हमसे बात करना मगर वो हो नहीं पाया था, तो अब मैं उनको मौका देना चाहता हूँ। यस एडम, जब तक आप कंटिन्यू करिए। ये इधर मैंने देखा है कि यहाँ पे ना ये हिंदी में ट्रांसलेट हो सकता है, तो आप पढ़ें ये ले हिंदी, ये पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? गर्भवती महिला के गर्भावस्था में रहने की सबसे लंबी अवधि, सबसे लंबा टाइम। ओके, तो अब हम ये पढ़ते हैं, नंबर लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नंबर 1 से पढ़ें, नंबर 1, ये नंबर 1। गर्भावस्था की अधिकतम अवधि वही सामान्य अवधि है जो 9 महीने है, यही जाहिरी मजहब के अनुयायियों का कथन है। अच्छा, नंबर 2, गर्भावस्था की अधिकतम अवधि 1 वर्ष है, यह मोहम्मद बिन अब्दुल हिकम का कथन है और इब्ने रुश्द ने इसे चयन किया है। ओके, नंबर 3, 2 वर्ष यानी 2 साल, ये हनफिया का मत है। जैसा कि मैंने बताया कि हनफी इस्लाम 2 साल तक लेके जाते हैं। अच्छा, नंबर 4 को पढ़ें। 3 वर्ष, ये लैस बिन साद का कथन है। और ये अब ये जरा 4 वर्ष पढ़ें। 4 वर्ष यानी 4 साल, ये शाफिया और हनाबिला का मत है, यानी उनकी राय है, उनका मानना है, और मालिकिया के नजदीक 2 कथनों में से सबसे प्रसिद्ध कथन है। सो मालिकी, हम्बली, शाफी और मालिकी। हम्बली। सो देखें, ये जो 3 मेजर स्कूल ऑफ थॉट है ना, वो हमल जो है उसको कम से कम 4 यानी मैक्सिमम 4 साल तक करते हैं। क्यों करते हैं आपको अभी बताया था। ये 6 को पढ़ें जरा और मजा आएगा। 5 वर्ष, ये इमाम मालिक से एक रिवायत है। 1 रिवायत है। 7वां पढ़ें। 6 वर्ष, ये जोहरी और मालिक से एक रिवायत है। सर, हाथी कितने वर्ष तक रहता है अपने माँ के पेट में? मेरे ख्याल में 6 वर्ष तक। अगला पढ़ते हैं सर, 8वां। 7 वर्ष। अच्छा, उससे पहले ये बताओ एडम, ये कौन सी किताब का हवाला है, ताकि अगर कोई हमारा मुस्लिम भाई देख रहा है। ये सर, ये आप ऊपर से पढ़ लें। इस्लाम प्रश्न और उत्तर, जनरल पर्यवेक्षक शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद। अच्छा, ये सऊदी के जो स्कॉलर है सर। ये असल में मैं वही बता रहा हूँ कि ये सवाल आया था, उसका जवाब उन्होंने तमाम रेफरेंसेस के साथ दिया हुआ है कि कौन कौन क्या कहता रहा है। लेकिन लेकिन अगर आप किसी भी कुतुब को पढ़ोगे ना, शाफी कुतुब को,
तो और मालिकी कुतब को वो 4 साल को करते हैं, और इसी वजह से वो बच्चा किसका होगा उसके ऊपर भी बहुत सारी कुतब है। मैं किसी और दिन इसके ऊपर लाइव स्ट्रीम करेंगे। ये 8वां ठीक पढ़े है। सर। 7 वर्ष, यही रबियतुर राय का कथन है, और ये जौहरी का और मालिक से एक दूसरी रिवायत है। बिल्कुल। 9वां पढ़े। गर्भावस्था की अधिकतम अवधि की कोई सीमा नहीं है, ये अबू उबैद और शौकानी का कथन है, और यही समकालीन विद्वानों संकीती, इब्ने बाज और उस्थैमीन का कथन है। तो सर ये यानी देखिए, प्रेगनेंसी की जो पीरियड है इनके नजदीक ये 9 साल तक का भी है। सर 10 साल 11 साल, जब कोई लिमिट नहीं है तो आप 11 साल तक भी कर सकते हैं। हाथी का बच्चा पैदा करेगी एक माँ, तो ये मतलब कैसे, ये मतलब किस हिसाब से इन्होंने लिखा है? क्या इन्होंने कोई एक्सपीरियंस देखा है किसी का? ये क्या हाँ सर, मतलब है? अब ये अरबी है, ठीक है, ये अरबी है, ये उसने ट्रांसलेशन लगाई हुई थी, ठीक है। ला हद ला कसीर अल हमल, कोई हद नहीं है हमल के मैक्सिमम पीरियड की। तो ये अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर मल्टीपल मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें देखेंगे कि एक शख्स 2 साल के बाद पैदा हुआ है। वो उन्होंने बताया वो एक आलिम था, और जब वो पैदा हुआ तो उसके दांत थे, और इसी वजह से उसका नाम था हंसता हुआ, ठीक है। अरबी में मुझे भूल गया है, लेकिन हंसता हुआ, समथिंग उसका नाम था। तो बेसिकली आपको इस्लामिक शरा के अंदर, इस्लामिक कुतब के अंदर बहुत सारे मकामात पे कुछ उलमा ये क्लेम करते दिखाई देंगे कि मैं 2 साल बाद या 3 साल बाद पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोहम्मद की माँ के हमल को जस्टिफाई करना था। अच्छा, आजकल के लोग जो हैं वो इस चीज को नेगेट करते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि 11 महीने से ज्यादा हमल नहीं ठहरता, ठीक है। तो लेकिन पुराने जमाने में तो ये प्रूव नहीं हो सकता था, नहीं पता था साइंटिफिकली इतना। तो वो जस्टिफिकेशन के लिए इस्लामिक कुतब भरी पड़ी हैं, और मेरे मेन चैनल के ऊपर 2 इंग्लिश की लाइव स्ट्रीम्स हैं जो सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बात करती हैं, और अरबी की किताबों के अंदर से निकाल के मैंने दिखाया है कि कितनी कितनी देर तक लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो माँ के पेट में थे, और दांतों के साथ थे, और बालों के साथ पैदा हुए थे। इसी पे एक स्ट्रीम कर लेते हैं एडम, ओपन लाइव स्ट्रीम, और देखते हैं हमारे मोमिनों का। एडम, ये रियलिटी में हो तो फनी कितना लगे कि पहला बर्थडे उसी पे 10 नंबर की कैंडल जल रही है कि 10 साल का बच्चा हो गया। मगर दांतों के साथ उन्हें माँ के पेट में क्या क्या खा लेंगे सर? वो दांतों के साथ ही पैदा हुआ था। भी खा लेगा 10 साल का बच्चा नर्सरी में जा रहा है, उसका एडमिशन तो नर्सरी से करना पड़ेगा। साहिल भाई ऐसा कीजिएगा, मेरी लाइव स्ट्रीम पे आइएगा, वहां पे ये हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद कीजिएगा क्या कि जो ये साथ चलाना होगा वो अपने पास चलाना, बाकी को काट के फिर चला लेना। तो मेरी स्ट्रीम पे आना, वहां पे चलाएंगे खुल्लम एडम मेरे साथ चल रहे हो, मैंने अभी जितना- ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर दिया, मैंने ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर दिया है। जितना अभी साहिल की स्ट्रीम खत्म हो तो मैं उस पे करने वाला हूँ अपने चैनल पे। अरे भाई ला हौला वाला कुव्वता सबर ले। तू तो 2 हाथ आगे चल रहा है। अच्छा, विनीत शर्मा जी हैं, इन्होंने 179 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट। साहिल भाई प्लीज मेरा कमेंट चेक करना एक बार। आपने किस में भेजा है कमेंट? सुपर चैट में भेजा है या किधर भेजा है पता नहीं। तो एक बार आप वो कमेंट बता दीजिए तो मैं चेक कर लेता हूँ। संजीव कुमार पांडे जी हैं, वो बोल रहे हैं कोराम भाई इस मीटिंग में है क्या? कोराम भाई इस मीटिंग में है क्या? बिल्कुल इसी मीटिंग में कोराम भाई भी मौजूद है। कोराम भाई थोड़ा हाई हेलो कर दो ताकि लोगों को पता चले आप भी है। प्रेजेंट बोल के बोल दे तुम्हें, नहीं है तो एब्सेंट बोल देंगे। दुर्लभ त्रिवेदी जी, वाह, $9.99 का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। ग्रेट जॉब साहिल, योर नॉलेज, स्टाइल एंड पेशेंस with minims is commendable, thanks a lot दुर्लभ त्रिवेदी जी। हाँ, दुर्लभ त्रिवेदी जी एक्चुअली मैं इनको आज ही जो हमने दोपहर में स्ट्रीम की थी और क्यों की थी वो भी मैं बताना चाहूंगा, आजाद भाई को भी और कोराम भाई को भी। तो इनको मैंने पहली बार देखा है दुर्लभ त्रिवेदी जी को, लेकिन बहुत अच्छा लगा। वहां भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था और यहाँ भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। असल में कोराम भाई और आजाद भाई वो रियल मियाँ भाई करके एक चैनल है, 1.65 लाख सब्सक्राइबर्स है। तो उन्होंने क्या किया कि हमारा एक मोमिना के साथ डिस्कशन हुआ था जिसमें आप भी कमेंट किए थे कोराम भाई, जो जिसने कहा था कि मैं एथियस्ट हूँ और मैं बाद में मुस्लिम बन गई फिर से। तो
उस वीडियो में से थोड़ा सा एक 30 सेकंड का ऑडियो एक साइड से लेके फिर 10-20 सेकंड का ऑडियो लेके रियल मियां भाई ने एक पूरा प्रोपेगेंडा वीडियो चलाया। हाँ, तो प्रोपेगेंडा तो फेक मियां भाई है ना, वो फेक है वो। हाँ, और लेकिन एक काम जो उसने नहीं किया जो मैं चाहता था कि वो करे, उसने नाम नहीं बताया कि ये वीडियो कहाँ से लिया है। हाँ, तो असल में ये ऐसा है, इन्हें जो मियां भाई है चोर बाजार में बेचता शायद, चोर बाजार का जुमेरात बाजार का है। असल में ऐसे छिचोरे काम असल में इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मोमिन लोग रहते हैं ना, इनका अब आपका है, दिल बड़ा है आपका, ठंडे दिमाग के है, आप कर लेते हैं ये सब। हाँ। मतलब ये इसलिए इनको जो है ना, इनकी क्वालिटी इतनी कमजोर है, इतनी जहालत है। मैं ये पब्लिक पे नहीं बोल रहा हूँ, मगर आजकल जो मुआशरा है ऐसा हो चुका है कि आप देखिए ये चीज़ जो है कितनी इनसिंसियर चीज़ है। मैं पूरा वो वीडियो देखा हूँ और मैंने एजुकेटेड मुस्लिम्स को भेजा है वो वीडियो। अब ये फेक मियाँ भाई, ये दिमाग चढ़े जो भी होंगे इन्हें, ये मियाँ भाई तो नहीं दिख रहा है, ये क्या है नहीं मालूम मुझे, इसका चैनल होगा जो भी छिचोरे काम करता होगा चैनल पे। पर मैं वो पूरा वीडियो देखा और मैं पढ़े लिखे मुस्लिम्स को भेजा है तो वो भी इम्प्रेस हुए थे। मैं मुस्लिम्स की बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं नॉन मुस्लिम्स की बात नहीं बोल रहा हूँ। वो मुस्लिम्स भी देखे और वो ऐसे मुस्लिम्स थे, एक बंदा उसमें से किंग्स कॉलेज से इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, किंग्स कॉलेज का है। मतलब ऐसे वैसे लोग किंग्स कॉलेज में नहीं जाते हो, मियाँ भाई जैसे लोग। ये प्रॉपरली एजुकेटेड लोगों को मैं दिखाया, देख भाई ये ऐसे डिबेट्स हो रही है और उसमें फीमेल भी ये बोल रही है और इसका देखो ये डिबेट वगैरह कर रहा है इससे, ये देख तू ये डिबेट। तो पढ़े लिखे मुस्लिम्स भी अप्रिशिएट किए वो चीज़ को। अब ये 30 सेकंड का बीच में से कोई वीडियो भिजा देना, ये छिचोरी हरकत करना, ये कोई समझदारी का काम नहीं है। अब ये है भाई, इनको प्रोपेगेंडा तो चलाते रहते, मगर जितना भी प्रोपेगेंडा चलाओ यहाँ तो नहीं आ सकते, यहाँ आके तो बोल नहीं सकते। और हमारा तो नैरेटिव बढ़ रहा है आगे। अभी तो फर्स्ट पोस्ट पे आ चुके हैं हमारी बात, और बहुत सारे लोग हैं। और हमारे जो डॉक्टर अरमानी है वो तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में पहुंचा दिए मेरे वीडियोस। सही, बहुत जबरदस्त। आजाद तो भाई भी कुछ कहेंगे? आजाद भाई भी बहुत देर से चुप है जी। किसका आजाद तो नहीं है ना किसी चीज का? आजाद खामोश है तो। हेलो, मैंने देखा आगे। हाँ, वो मियाँ भाई का वीडियो मैंने देखा। एक नया काम बता दिया उन्होंने, स्प्रिंग पे खड़े होके स्ट्रीम करना। पहले तो मुझे मियाँ भाई नाम सुनते आदम के बेटे याद आते थे, जो आदम के बेटियों के मियाँ भी थे और भाई भी थे। वाह वाह वाह, दिल से क्या भाई, यार कहाँ से लाते आजाद भाई ये सब? ये सब बकरियों का कमाल है, मजे की चीज यार। क्या है भाई, शुरू की औलादों ने तो आपस में शादी करी होगी ना, आदम और हव्वा की, कोई दूसरा जोड़ा थोड़ी कहते हैं ना। मियाँ भी थे और भाई भी थे, मियाँ भी थे और भाई भी थे। फर्स्ट जनरेशन में आदम और हव्वा की औलाद है, भाई बहनों ने शादी करी। ठीक है, आगे आजाद भाई। हाँ जी, तो आज का आपका चैनल देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं वो बकरी आज दे दूं जो बहुत दिनों से पाल के रखी थी। कि धरती के फैले आंगन पर पल दो पल का है रात का डेरा, जुल्म का सीना चीर के देखो झांक रहा है सवेरा। फिर से एक बार आजाद भाई, फिर से। धरती के फैले आंगन पे पल दो पल का है रात का डेरा, जुल्म का सीना चीर के देखो झांक रहा है सवेरा। और ये जो नया सवेरा झांक रहा है, ये आपके स्ट्रीम पे नजर आ रहा है, इसलिए आज कह दिया मैंने। वो रखा था मैं कि मेरी स्ट्रीम पे ये बात कहूँ, लेकिन आपके स्ट्रीम पे कह रहा हूँ। और साथ घास भी दिख रही है, वो आपका सवेरा ऐसा दिख रहा है कि साथ में घास भी है। पहाड़ भी है, घास भी, पूरा एक लैंडस्केप है, बादल भी है। अच्छा, आर जी ने 100 रुपीस का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। आई होप एडम जी ट्रांसलेट्स द जूसीएस्ट तफसीर, दैट इज तफसीर अल कुर्तुबी फॉर द बेनिफिट ऑफ। मैं ये बोल दूं भाई कि वो जो आपकी जो वीडियो है, जो आप जो बनाया मोहतरमा, जो एथीस से जो मोमिन बन गए, पहले तो एथीस नहीं थे, वो तो 100% दिख गया उनका, वो सब इम्प्लांटेड थे वो। क्योंकि मैं तो 100% मैं एथीस्ट हूँ, 15 साल से एथीस्ट हूँ, तो मैं देख के समझ जाता हूँ एथीस्ट को।
कौराम भाई, वो मोहतरमा भी हमें अभी देख रही है, वो है। जी जी, नहीं वो एथिस नहीं थे, एथिस वेथिस कुछ भी नहीं थे, क्योंकि एथिस लोगों को मैं 2 मिनट में समझ जाता हूँ कौन एथिस था या नहीं था। वायरल जो भी है वो उनका जो वीडियो है तो मैंने वो वीडियो तो भिजाया है लोगों को, पर वो वीडियो जो है उस चैनल पर जाके पेस्ट करिए, वो जो भी है उस चैनल पर जाइए, उधर जाके ये जो साहिल भाई का जो वीडियो पेस्ट करिए, कॉपी पेस्ट करिए, तो देखिए वहाँ के मोमिन जब पूरा वीडियो देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि असलियत में हुआ क्या। यहाँ कोई हारने जीतने की बात नहीं थी, यहाँ पे मैं देख रहा था कि डिबेट किस तरीके से हो रहा है, डिबेट किस तरीके से प्रोसीड हो रहा है, लॉजिक किसकी अच्छी है। अगर वाकई मोहतरमा की लॉजिक अच्छी होती तो मैं आज बैठ के उनको अप्रिशिएट करते सही जी, मगर लॉजिक ही इतनी भोंडी लॉजिक है, और फिर उस पे से कोई 30 सेकंड का कोई क्लिप निकाल के कर दे, ये तो बिल्कुल मतलब बोलते ना वो, अब एक अल्फाज है बोलना नहीं चाहिए जिसको बोलते चिंदी चोर। और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो गैर मुस्लिम लड़के हैं वो मुस्लिम लड़कियों को फंसा रहे हैं। अच्छा। आप सभी लोग इस चीज का ध्यान रखिए, मतलब एक अलग ही उसने एक प्रोपेगेंडा ही अलग बना दिया। नहीं प्रोपेगेंडा नहीं है वो, असल में इम्प्लांटेड लोग रहते हैं, पैसे मिलते हैं, ज़कात के पैसे मिलते हैं, तो ऐसे करते हैं बस लोग। तो ये कोई ऑनेस्ट बात नहीं है, लड़की को पटाना, ये करना वो करना, ये सब चीज़ें छिछोरे बातें पहले तो करते नहीं है। पहले तो हम लोग ऐसे बात, हम तो टेक्स्ट पे, हमारे तो चैनल पे हम तो टेक्स्ट पर बात करते हैं। अब वो 30 सेकंड का एक निकाल जी इल्म, ऐसी कोई बात उनके पास है तो नहीं ना कि जवाब किसी के बात का। हाँ सही। अच्छा, मोहम्मद हुजैफा जी हैं, वो हमें जवाब देना चाहते हैं या इस्लाम को सही साबित करना चाहते हैं जी। तो मैंने लिंक दिया है, मैं तो वेट कर रहा था, आप आए नहीं अभी तक, मैंने लिंक दिया है। अच्छा, जो मोहतरमा है वो कह रही है काफी रिसर्च की इस्लाम पे, तब जाके इस्लाम कबूल किया है। जी नहीं, आप तो कबूल कहाँ करें, आप तो हमने देखा क्या रिसर्च की है उसने, हमने सुना वो सब कुछ। आपका आ जाए इधर, हमें भी रिसर्च बता दें, दज्जाल याजूज माजूज क्या गधे घोड़ों की कहानी थी, आपका रिसर्च जो है पढ़े लिखे लोगों ने आपका रिसर्च देखा, मुसलमानों ने, इनमें से एक तो इमाद अली साहब थे जो खुद PhD है, शरिया लॉ पढ़े सो है, वो उन्होंने भी आप वीडियो देखा है और वो खुद बोल रहे हैं आपके बारे में कि आपको पढ़ने की सख्त ज़रूरत है, आप में ज़रा काबिलियत की बहुत कमी है, आपको अभी बहुत स्टडी करना चाहिए। ये मैं ऐसे इंसान का नाम ले रहा हूँ जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, जो खुद PhD किया है शरिया लॉ में, मलेशिया वगैरह में, तो उन्होंने भी ये वीडियो देखा है आपकी। तो यू नीड टू रियली स्टडी। अगर आप अच्छा डिबेट करते तो मैं आपकी तारीफ करता था। सही। अच्छा, कौराम भाई को तकलीफ इसके लिए हो रही है क्योंकि कौराम भाई खुद एथियस्ट है, और जब आपने अपने आप को एथियस्ट कहा और जो आपका जो लॉजिकल रीजनिंग था वो इतना कमजोर था, उसकी वजह से कौराम भाई को ज्यादा तकलीफ हो रही है। नहीं पहले बहुत कमजोर था। मतलब एथिस्ट ऐसे रहते बोल तो मैं तो खुदकुशी कर लेना चाहिए भाई, ऐसे कैसे लोग। साइंस हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिल अभी जिंदा है। जी बिल्कुल, क्या बात बोला आपने। ये टॉपर है, देखिए जी, टॉपर बहुत सारे निकलते हैं, पढ़ के रट के बहुत जन SSC में टॉपर बनते हैं, तो छोड़ दीजिए टॉपर। मैं ICSE पढ़ा सो, तो ये टॉपर वापर हटा दीजिए, टॉपर के बहुत टॉपर्स देख लिया मैंने। अच्छा, हमारे भाई भी टॉपर है, अब्दुल अजीज भाई भी टॉपर है। हम भी जहाँ से पढ़े वहाँ टॉपर लोग ही जाते हैं। IITN पहले अब्दुल अजीज भाई, उन्होंने कुछ कम टॉपर है, आजाद भाई कुछ कम टॉपर है। जी, मैंने प्राइमरी भी पढ़ा, तो सबसे ऊंची बिल्डिंग पे टॉप मंजिल पे था, तो मैं भी टॉपर हूँ। वो केक के बाद वो चेरी ऑन टॉप रहता ना, वो टॉप है। जी। अच्छा, ये मोहम्मद हुजैफा कह रहे हैं कि स्टूडियो फुल है। भाई बिल्कुल स्टूडियो फुल नहीं है। महेश पुनीत जी, आप प्लीज लीव कर दीजिए स्टूडियो। महेश पुनीत को लेकर भी स्टूडियो फुल नहीं है, लेकिन देखिए आइए हुजैफा भाई, हाँ जो है आजाद भाई है, आज इमाम साहब है, ऊपर से एक पठान भी है, संभल के आइए जरा। और साथ में एडम भाई आ गया, सब भागो वाला हिसाब हो जाता है। कहीं ऐसा हो जाएगा फंस गई रजिया गुंडों में, वैसा नहीं हो जाना चाहिए। अल्लाह बचाए मेरी जान, रजिया गुंडों में फंस गई। मैं कहता हूँ अगर ये मुसलमान भाई स्ट्रीम पे आ जाएं तो बहुत बड़ी हिम्मत है इनकी इधर आने की भी। बेसिकली असल में एडम भाई, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, आप तो समझ सकते हैं इस चीज को, क्योंकि आप जो भी है, इस्लाम छोड़े वास्ते जो भी आप मजहब अपनाए, ये जो भी मुसलमान आता, अरे आप तो एथिस्ट बन गए, अरे आप तो एथिस्ट बन गए, अरे क्या हुआ भाई,
सर आपको अरे कहते हैं वाह, सर काफी आपको क्रिस कहते हैं ना, आपको कहते हैं आप तो एथियस्ट बन गए, मेरे को आगे कहते हाँ। हैं आप क्रिश्चियन बन गए भाई। नहीं 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 भाई, जिसको बोले उसको जाके एथिस्ट ही बोलते हैं। अरे भाई मैं ही हूँ अकेला हूँ यहाँ पे एथिस्ट, कोई भी नहीं है। आजाद भाई नहीं है, सचवाला जी है, कोई पूरे हर एक इंसान थोड़ी एथिस्ट बनता है इस्लाम छोड़ के। ये भी दुरुस्त है वही ना, लेकिन सर वो हर किसी को उसी के ऊपर तंग करते हैं, यही तो बात है। अपने दीन को उन्होंने नहीं बचाना, उन्होंने हाँ दूसरों के दीन पे उंगलियां उठानी है, जो भी उन्होंने पकड़ा हुआ है, बस यही बस बात है भाई। जब जब आपके पास खुद सॉरी कौराम भाई काफिर क्रिस भी आ गए हैं। हाँ काफिर वो भाई कह रहे हैं हमसे बड़ा टॉपर कौन है भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बड़ा, आप तो सबसे बड़े टॉपर है भाई आप तो। चलो बहुत बहुत स्वागत है काफिर क्रिस जी का। और डीके जी ने 400 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट डीके जी। एक्स मुस्लिम मूवमेंट्स को गति तभी मिलेगी जब मोमिनों को ये पता चले कि कोई एक्स मुस्लिम मूवमेंट है जो उनके दिल और दिमाग में उठ रहे सवालों के जवाब दे सकते हैं। बस सिर्फ उस आग को हवा देनी है, इस्लाम जी उस सच्चाई में जल जाएगा। बिल्कुल सही कहा वाह है। बात बोला है, और वो भी ऑरेंज आग कलर हम में है, बोला है हवा उन्होंने। आपको देना है। नहीं, जहाँ जल रही है उसका मैं नाम नहीं ले सकता। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। काफी कृषि कह रहे हैं सभी को प्रणाम, सबको साथ देखकर खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया काफिर बहुत क्रिस बहुत जी। शुक्रिया साहब, आप है ये असल में सचवाला जी के बेटे है, मुंह बोले बेटे है। हाँ हाँ, मैं सुना हूँ स्ट्रीम पे आपके जी मुंह बोले बेटे हैं। असल में काफिर क्रिस जी को बताना चाहूंगा कि कौराम भाई ने सचवाला जी को भी मैसेज भेजा है, जी, वो लेकिन अब असल पता में नहीं सो गए शायद। होंगे शायद, वो सो गए शायद उन्होंने, क्योंकि लेट नाइट हो रहा है। तो हाँ सचवाला जी जो है वो फैमिली मैन है मतलब। अच्छा, ये MHL जी शायद यही मोहम्मद हुजैफा है, लेकिन आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है हुजैफा भाई। तो आप प्लीज कुछ करिए, आपके डिवाइस असल का में कुछ ये प्रॉब्लम है। हमेशा मैं ये पैटर्न देखता हूँ भाई मोमिन का। अब आप बुलाओ उनको, फिर डिवाइस कनेक्टेड न था, आवाज नहीं आती डिवाइस बराबर नॉट से। कनेक्टेड दिखा रहा कुछ है। तो भी होता है इनके। अल्लाह मियाँ असल में चाहता ही नहीं कि ये आके असल में डिबेट करे, बिल्कुल। अच्छा, इनको कुछ सुपर अल्लाह चैट्स रोकता है। मुझसे। हाँ, MHL जी आप एक बार लीव करके रीजॉइन करिए, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। तो MHL मैं अच्छा आपको पूरा नाम, मौका देने मसाले वाला का हूँ। नाम दिख रहा है वो, MHL बोलते एक मसाले का, MDH MHL। MHL। अच्छा, कुछ सुपर चैट्स मुझसे मिस हो गए थे, वो मैं ले लूं। RD काफिर जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। साहिल भाई आजाद आचार्य जी, साहिल भाई आजाद आचार्य जी, कोरहाम सर, इमाम सर, गालिब जी, इतने महारथी एक साथ रिकॉर्ड तो बनना ही था, हार्दिक शुभकामनाएं। सचवाला जी नहीं है भाई, अब ये एक और है बाकी। आजाद भाई को आचार्य, आजाद भाई भी असल में अभी आचार्य ही है। वो आप बोले थे ना, एक केडी रावण जी है, केडी जी ना, जी RK रावण, जी, केवी रावण केवी आजाद रावण, भाई। सॉरी आजाद भाई जी केवी रावण पूछ रहा था। जी, तो मैं साहिल सर से इतना कहूंगा कि मुझे बैक स्ट्रीम में रखिए। शायद मेरा लोगो देखकर भी बहुत से माइक कनेक्ट नहीं होते। जी और मुझे जाते जाते अपनी बेटी तंजीम से बात करना है। हाँ, तो मुझे जरा बैक स्ट्रीम में रखे तो शायद डिवाइस कनेक्ट हो जाए। चलिए, कोई मुश्किल नहीं, आप बैक आजाद स्टेज जी आ का जाइए। एक सलमान खान भी जुड़े हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। कुछ मैं सुपर चैट्स ले लूं पहले। एक मिनट मुझे दीजिएगा। मुल्हिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो कि खुद हमारे जिब्राइल है, मसूद, उन्होंने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट मसूद। अरे हजरत मोहम्मद हुजैफा को लो और स्टूडियो फुल है, कैसे उसको। आजाद भाई को नमस्ते, बहुत दिन बाद आए हैं अपने चैनल पर, वेलकम। आजाद भाई है क्या, बैक स्टेज चले गए? है जी, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद है RG का, तो मैंने ले लिया था सुपर चैट। जितेंद्र कुमार जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया था और उन्होंने लिखा है, सूर्य अर-राद आयत नंबर 11, अल्लाह को पहरेदार की जरूरत क्यों पड़ती है, किससे डरता है अल्लाह? इमाम साहब कुछ कहेंगे या एडम इस पर? ये मतलब किस सूर्य सेंस में रात कह रहे की हैं? आयत हम उसको नंबर उनकी हालत 11। तब तक नहीं बदलते जब तक वो खुद अपने हालात बदलने की कोशिश ना करे। यही आयत है, मैं सर्च करके और देख लेता हूँ कि
सूरा रात की आयत कौन सूरह सी बोली रात उन्होंने? आयत नंबर 11। सूरह मेरे ख्याल से रात जो है वो सूरह नंबर 13 है। हाँ सूरा 13 Eh, है। सूरा surat-surat timhare रात ke, tu mere jahe, tu mere और jahe hai. मीनवाइल Adivane. संजीव Tu कुमार mere पांडे जी के 100 jahe. रुपए। I'm from कौन Indonesia. बोल रहा है? कौन I'm बोल रहा है from ये? Indonesia. I'm from Indonesia. My name is Dedi Wijaya. Okay. Hello. Yeah. यस Hi. दीदी Hello. विजय। My name is Dedi Wijaya. I am from Indonesia. Okay. I am from Indonesia. Ketumbar mere jahe. You know? Yeah. I mean, which language are you speaking? Hello. Can you Hello. speak in Ketumbar mere English? jahe. Surah Al-Baqarah ayat. Gimana kota? Jenengan ngerti apa ora bahasaku? Halo. Jenengan ngerti apa ora bahasaku? Halo? ये कौन सी भाषा कुछ बोल रही है? ये क्या बोल रहे हैं नहीं मालूम। ये क्या बोल रहे हैं नहीं मालूम। देदी विजया जी, we are really sorry, we are not able to understand what you are trying to say. I'm so sorry. Rupane jenengan mboten ngertos bahasane kula ya. Anta illa kanto manta English, ana anta Hindi. Kullu Arif English. Kullu Arif Urdu. La Indonesia. La Arif Indonesia. Surah Al-Maidah ayat 48. Al-Maidah. Ayat number? Al-Maidah. Ayat 11. Kullu ayat 11. Al-Maidah 48. ये मैदा बोल रहा है, मगर इसको अगर आप मैदा बोलेंगे तो इन्हें आटा समझेगा। Al-Maidah 48. Al-Maidah 48. Al-Maidah 48. आटा या मैदा? आटा और मैदा और आटा। रोटी। Al-Maidah 48. Are you a Muslim? Are you a Muslim? Alhamdulillah, I'm Muslim. Okay. Can you speak in English or can you speak in English? Yeah. Speak in English. I'm Muslim. Yeah, speak in We English. I know. That. Surah Al-Baqarah, Al-Maidah. Al-Maidah 48. Kick What him. you want to say for that? I think this guy is pranking us. He's pranking us. 48. Kick him out. Al-Maidah 48. Kick him out. He's pranking us. Yohalah. Ban him permanently. Sampai iku nggak ngerti bahasaku ta? Ya Allah, ngumpet dasku. Brother, you are a disgrace. Kick him. साहिल भाई निकाल दो यार, नोटंकी कर रहा है, अलग ही लग रहा है यार। हाँ, इन्हें भी शायद अफीम लेके आया। या अफीम लेकर आया, चरस गांजा करके आया, ये पता नहीं क्या हो गया। Al-Maidah ये हदीस और कुरान ज्यादा पढ़ के आए। हदीस और कुरान पढ़ के आए, उससे बड़ा यार नशा। 10 सेकंड में मैंने निकाल दिया है। आई एम रियली सॉरी ब्रदर देदी विजय, बिकॉज देयर इज सम कम्युनिकेशन गैप बिटवीन अस। कम्युनिकेशन गैप भाई, उन्हें एक बोल रहा है, आप एक बोल रहे हैं, उन्हें आटा बोल रहा है, आप मैदा बोल रहे हैं, उन्हें अभी रोटी बन जाती। आप कम्युनिकेशन गैप बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन ही नहीं है कुछ भी। फिर बकरा भी बोल रहा था, ऐसे गोश्त खाने पीने की पड़ी हुई थी। वो मार्स अटैक हुआ था, वैसा कोई एलियन बात कर रहा है, ऐसा दिख रहा है मेरे को। राम भाई मैदा के साथ तो बकरा भी बोलना था, बकरा भी बोलना था, कुलचा भी बोलना था, नारी। अच्छा, कौशलेंद्र जेम्स जी ने 600 नाइजीरियन नायरा भेजा है। उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब नाइजीरिया से भी लोग हमको देख रहे हैं। जी देख रहे हैं। इस बात की खुशी हुई है। और ये एक्चुअली इंडोनेशियन दोस्त की वजह से मेरे सुपर चैट्स यहाँ से निकल गए हैं, तो मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अच्छा, मोहम्मद हुजैफा जो है, उन्होंने अभी तक स्ट्रीम फिर से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। एनएन पोल जी है 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। गांजा सस्ते नशे करके आगे गाना गाया है साहिल इस तरह, ओ गांजा अभी आया था उसके लिए। हाँ, पीछे वो गिटार भी बजा।
अच्छा डीके, गांजा गांजा। चलो मैं सुपर चैट्स ले लूं यार, मिस हो गया है। ये हुजैफा जी को क्या हुआ? और फिर से उन्होंने कनेक्ट ही नहीं किया है। आजाद भाई, ऐसा नहीं डर जी बिठाना था, ऐसा डर मत बिठाइए। अरे मैं तो बोला साहिल सर को कि मुझे बैक स्ट्रीम में लीजिए ताकि डिवाइस नहीं कनेक्ट नहीं, हो जाए। आपका भरोसा बैक स्ट्रीम में भी नहीं है हमको। हुसैबा जी अच्छा को जाके क्या करेंगे नहीं मालूम। आप अभी ऐसी क्या दुआ चल रहा था पढ़ेंगे। ये क्या चल रहा था? कम्युनिकेशन गैप था क्या? किचन लैब था ये? नहीं था, वो क्या था वो कुछ भी नहीं मालूम। वो नोटंकी कर रहा था, वो प्रैंक कर रहा था, मजे ले रहा था अपन सबके। चलो उसको अच्छा नहीं है, मालूम। थोड़ा सा कॉमेडी भी हो गई। जी देवांग जादव जी हैं, इन्होंने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। आपकी स्ट्रीम मोमिन फ्रेंड्स को भेजता हूं, कुछ मोमिन दोस्त मुझसे खफा हो गए, बात नहीं कर रहे अभी। देखिए देवांग जी, अपनी पर्सनल दोस्ती आप खराब ना करें। आप एक काम कर सकते हैं, आप फेक आईडीज बनाएं फेसबुक पे और उसके जरिए से आप हमारी वीडियोस को उनके साथ शेयर किया करें, ताकि आपकी दोस्ती भी खराब ना हो और आपका मैसेज भी पहुंच जाए। वो थिंक इस्लाम है फ्री, ना, वो क्या नाम है, वो मियाँ भाई के चैनल पे जाके करो जो भी, मतलब वहां पे जाके हाँ कॉपी पेस्ट करो। जी बिल्कुल। थिंक फ्री बीजी है, 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट थिंक फ्री बीजी। कालिदासी ने चैनल पे किस्सा बताया, एक मौलवी बोला साड़ी पहन के कब्र पे जाओ तो नीचे से बुजुर्ग देखते और नाराज होते हैं, तो सलवार पहनो। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। मतलब बुर्खा बाप पहने तो? रे बाप, वही मतलब नीचे से पैक होना चाहिए, ऐसा बोल रहे वो। अरे मैं बुर्खा में कहाँ पैक रहता भाई। जी जी नहीं, हाँ नेकर होना जरूरी है, बुरखा रहा भी तो। अच्छा अच्छा अच्छा। काफिर क्रिस जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। टॉपर से मेरा मतलब था ये पैनल जहां सब लोग एक साथ है, अब मैं तो सिर्फ सीख रहा हूं आप सब लोगों से, काफिर क्रिस जी कह रहे हैं। क्या बात है कि ये जो और है ये पीपीएस पावर प्लस 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 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, हर स्ट्रीम की जान, साहिल, एडम और इमाम। यार सब शायर बन गए अभी, हर कोई शायर बन चुका है। मेरे को जरा शायरी के लिए टाइम लगता साबित। हाँ आप सिर्फ एक एक बचे हैं। सुपर चैट में साहिल नहीं किसी ने नहीं वो नहीं भी नहीं। पूछा था, ये जो आपने मेरे को सूरह बताई मेरी थी जरूरत है, मेरी शायर एक बोले तो मेरे लिए वो भी होना ना, मेरे लिए अपना सही हफ्ते है। 10 दिन का एक कोटा होना पड़ता मेरे लिए वो। डीके जी ने 1000 का कंट्रीब्यूशन तभी किया था, वो भी मैंने ले लिया है। और कोई मिस हो गया है तो मैं अभी ले लेता हूँ। पीपीएस पावर जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया था। अगर आज गलती से जाकिर नालायक इस स्ट्रीम में आ गया तो वो भी एक्स मुस्लिम बन जाएगा, आप लोगों के खौफ से, नहीं ईमान से। सुनता वो, बेगैरत है वो। ग्रीन पीस जी है और इन्होंने $4.99 का सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक्स अ लॉट ग्रीन पीस जी। रेगुलर आप कंट्रीब्यूटर हैं इस चैनल के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे लग रहा है कि मैंने, अच्छा एक आर जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, ये कह रहे हैं कोहराम अपोस्टेट इमाम एंड जफर हेरेटिक फीचर्ड ऑन फर्स्ट पोस्ट आर्टिकल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल पीपल ऑफ मूवमेंट। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम अस ऑल्सो, कोराम भाई और इमाम साहब और जफर भाई को भी। अगर काम अच्छा होगा तो डेफिनेटली नाम भी होगा, तो बहुत बहुत आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कोराम भाई। जी बिल्कुल, काम के बाद एक्सट्रीमली, जाम भी होगा, फिर शायरी भी हाँ होगी। शायरी भी होगी, शायरी तो यहीं हो जाती है, नहीं नहीं नहीं, मैं जाम के बाद शायरी होती है हमारी। उसका एक मजा अलग ही होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्सट्रीमली टॉप सीक्रेट जी ने ये अब्दुल मोमिन की 10 दिरहम है ना, ये एईडी क्या होता है कोराम भाई, दिरहम है ना ये, डीएच। हाँ दिए दिरहम है। हाँ 10 दिरहम का कंट्रीब्यूशन किया है। इमाम एंड एडम लॉट्स ऑफ लव टू यू, सीधी बात नो बकवास। लव यू ब्रदर। स्प्राइट फ्री माइंड जी ने एक 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है एक शायरी के साथ, हर किसी को मुकम्मल किताब नहीं मिलता, बहुतों को सबाब और किसी को जवाब नहीं मिलता। वाह वाह वाह, फिर से एक बार पढ़ता हूं मैं, हर किसी को मुकम्मल किताब नहीं मिलता, बहुतों को सबाब
और किसी को जवाब नहीं मिलता। जी बिल्कुल बिल्कुल गहराई वाली बात है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। विशाल सिंह जी ने 100 बास रुपीस किताबों में खबर का आजाब मिलता और उस आजाब से बचने के लिए आजाद को लाना पड़ता। आजाद भाई को लाना पड़ता है। विशाल सिंह जी ने 100 रुपीस का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। अपनी चलती रहे लड़ाई, आग ना बुझने पाए। अच्छा, ये हमने ले लिया था। ये जशन जी ने 100 रुपीस का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। इमाम भाई, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर बुक टू टैकल इस्लाम। कितनी देर तक आ जाएगी? वैसे आज मोमिन पागल हो जाएंगे इतने एक्स मुस्लिम एक साथ देखकर। यस इमाम साहब, कितना दिन लगेगा? और जी आ जाएगी, मगर साहिल भाई मैं ऊपर का एक सुपर चैट जो पिछला आपकी था सूरह रात की, वो आपकी सही बुक आयत थी 11 की, मुझे वो आयत याद थी इमाम कहीं पे। साहब, अपनी जो है तो किताब को फेमस करना है तो ऐसा करिए कि कुछ लोगों को बुला के वो बुक जलाइए, इस्लाम के खिलाफ है बोल के बुक जलाना शुरू कर दीजिए, खुद ब खुद खरीद के लोग पढ़ेंगे। ये भी कर सकता हूँ मतलब अगर ये किसी सलमान से रश्दी के साथ वही हुआ था साहब। सलमान रश्दी के साथ क्या करे थे, इतने बेवकूफ लोग होते हैं। हाँ मुझे पता है मुस्लिम जितने बेवकूफ हैं वो ना चाहते हुए मेरी किताब को बेवकूफी में प्रमोट कर देंगे, मैंने उसकी सैटेनिक बुराई वर्सेस करेंगे, उसे पढ़ा था। रिफ्यूट करने की कोशिश करेंगे और प्रमोट कर देंगे। हाँ वही है, मैंने जो है सैटेनिक वर्सेस पढ़ा था, 10 पेज पढ़ सका, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ सका। बहुत घटिया प्रोसोडिक स्टाइल किताब ऑफ है, मैं राइटिंग। भी 5-10 पेज नहीं पढ़ सका, इतनी नहीं घटिया मैंने मुसलमान। बाद में मेरे लिटरेचर पढ़ा सो एक दोस्त थे, उसको दिया, उसने सिर्फ 3 पेज पढ़ा और उसने बोला कि जो कमेटी ने इसको बुकर प्राइज दिया पहले उनके ऊपर फतवा डालो। सलमान रुश्दी ने खुद कहा है कि मैंने इससे घटिया किताब नहीं लिखी, मगर फालतू ये किताब सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से सबसे है मेरी। ज्यादा बिकने वाली हमारे मोमिनों की वजह, इसलिए मुझे मोमिन बहुत पसंद आते हैं। असल में बड़े अच्छे लोग होते हैं, बड़े प्यारे लोग होते हैं। तो साहिल भाई, ये जो पीछे जो सुपर चैट था, मैं उसमें किसी ने पूछा था सूरह रात की उसकी आयत 11, तो सही मैंने कहा था कि हम उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलते जब तक वो खुद अपने हालत बदलना नहीं चाहती। तो उससे पहले जो है उसकी एक लाइन ये भी है कि हमारे बंदे जो हैं फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे हैं आगे से पीछे से सब जगह से। तो किसी ने पूछा अल्लाह को हिफाजत की क्या ज़रूरत है? तो क्योंकि अब ब्रैकेट में लोगों ने बंदों का डाल देते हैं, लोग फरिश्ते हिफाजत कर रहे हैं दाएं से बाएं से, तो अब उस पे वो लिया है। खैर ठीक है, वो बात जो है लोगों की चल रही है मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग, तो वो उसका अलग इंटरप्रिटेशन ले लेंगे। और बिल्कुल एक चीज किसी ने और पूछी थी कमेंट में। एडम है? एडम अभी एडम है ना, मौजूद है। ये सुपर स्टिकर जो आ रहे हैं ये छुपा रहे हैं, कितने लोग ज्वाइन है वो नहीं दिख पा रहा। अगर वो नीचे ज्वाइन है तो उसको एडम छुप गया। हाँ नहीं है, वो है ये एक अब्दुल अल मोमिन जो है अक्सर मेरे चैनल पे भी आता है। इमाम को क्या बोल रहा है ना, इमाम को अरबी नहीं आती, कुछ बोल रहा है, इमाम को कोई अरबी नहीं आती। भाई मुझे मालूम तू कैसा अरबी सीखा मदरसे में, मुंह मत खुलवा बेटा, तू कैसा अरबी सीखा, तेरी तकलीफ में जानता हूँ। इस पे कुछ आप कुछ बोल सकते हैं क्या? मतलब ये मतलब आजकल कोरोना है, लोग वैक्सीन भी ले रहे हैं, इसको भी शायद वैक्सीन मिली होगी अरबी की। जी इंजेक्ट किया जाता है, कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ इंजेक्ट किया जाता है। अच्छा बेचारा अब्दुल अल मोमिन बहुत बोल रहा था वहाँ पे भी चैनल पे, तो अब क्या करें इसका। प्रशांत बगाड़े जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। हैदराबाद में शरिया पुलिस एक्टिव हो गई है, 2 रिलीजन के लोग एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो पीटे जाएंगे, उनका वीडियो बनाया जाएगा। हाँ ये 1-2 वीडियो मैंने देखा है गौराम भाई, तो क्या उस पर कुछ एक्शन हो रहा है कि नहीं होने वाला है? कुछ नहीं एक्शन अब कुछ भी नहीं हो सकता ना साहब, यहाँ पे हमारा चीफ मिनिस्टर भी कुछ भी नहीं करेंगे, इस पे क्या एक्शन करेंगे? असल वोट तो इधर से ही आता है, इसको तो पब्लिक शेम करना चाहिए, ये इनकी पार्टी के ऊपर तो बात करना चाहिए। जो आजकल सेक्युलरिज्म का जो बोलते हैं ना, सेक्युलरिज्म के जो कूली बने हुए हैं उनके बारे उनको पूछना चाहिए सब। पहले से ही फिर दिए, वैसे कोई नई बात नहीं है, ये पहले से ही हो रहा है, मगर अभी जरा सोशल मीडिया के टाइम पे सामने आ रहा है, ये हमारे जमाने से चले आ रहा है गौराम भाई। लेकिन वो वीडियो देखा मैंने दोनों लड़कियों का, आप उसमें देखो उनकी कंडीशन क्या हुई है वो टाइम पे, वो लड़कियों की, मतलब इतना खौफ उनके दिल में। आप सोचो ना कि ऐसा सिचुएशन में जी इस्लामोफोबिया होगा उनके दिल में। जी इस्लामोफोबिया होगा, कोई इसकी बात नहीं करेगा। हाँ और वो लड़कियां इतना घबरा रही है। एक तो मुस्लिम लड़की थी, एक जो वीडियो देखा मैंने, वो अपने कोई नॉन मुस्लिम
दोस्त के साथ वो ऑफिस से बाइक में जा रही थी जहां उनको पकड़ा गया, और एक तो फिर वो कहा जा रहा था कि ये नॉन मुस्लिम है, इन्होंने बुर्का क्यों पहना है। मतलब इस तरीके से लोगों को समझना चाहिए यार, वो दिलों में कितना टेरर आप उनके डाल रहे हो इस तरीके की हरकत तो ऐसा करके। तो होगा, ये तो सब होते रहते हैं, सब तो बहुत पहले से हो रहा है, ये अभी से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है ये काम। ये अभी तो शायद सोशल मीडिया की वजह से सामने आ रही है बात, मगर ये चीजें तो बहुत पहले से होते आ रही हैं। बिल्कुल, और इस तरीके के जितने भी, चाहे वो लिंचिंग का मामला हो या कोई भी, जो इस तरीके से लोग मिलकर अगर इस तरीके से करने लगे तो हम ऐसे किसी भी चीज को हम सपोर्ट नहीं करते, बल्कि यू नो इट्स वेरी नहीं, हम बैड कुछ कर सिचुएशन। भी नहीं सकते ना भाई, हमारा चैनल जो है इन चीजों को डील करने के लिए है भी नहीं, क्योंकि अब बिल्कुल ये सही कहा पुलिस आपने। प्रशासन का काम है, ये तो सिविल सोसाइटी का काम है। हम सिर्फ जो है जागरूकता ला सकते हैं आपके दिनों में, आपको बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं उसके बारे में बस। जी। सदरी टेक्निकल जी ने 19 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक्स अ लॉट सदरी जी। अच्छा, ये तो हुजैफा भाई, मैंने यार आपको लिंक कई बार दिया, आप एक बार हुजैफा स्ट्रीम भाई में आप क्या हुआ भाई आपको, ऐसा इतनी तकलीफ क्यों हो रही है आपको घुसने के लिए? हेलो हेलो, बिल्कुल, एडम आ गए, एडम जाग गए, एडम। सॉरी यार, आई हैड टू टेक अनदर कॉल, सॉरी अबाउट दैट। ओके क्या हो गया सर? जी, मगर बहुत देर से एडम साहब, ये हुजैफा जी घुस नहीं पा रहे हैं अंदर। सर अब वो हम क्या करें, करीब उन्होंने इंशाल्लाह नहीं कहा होगा। चलो कल आ सकते हैं ना, कल ओपन लाइव स्ट्रीम है, उसमें आप हुजैफा भाई आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। चलिए, कुछ सुपर चैट्स और वजू बचे हैं सर वो अगर वजू करके आइए, वजू करके आइए, आसान दे के आइए। सर अगर वो जरूर आप कंप्यूटर से है ना, जीतेंगे। उन्हें कहेंगे अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें। हो सकता है वो मसला हुआ हो, उन्हें के कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें तो शायद वो फिक्स हो जाए। तो क्योंकि बिल्कुल उन्हें वो माइक और कैमरे को एक्सेस देना पड़ेगा, जब तक वो माइक और कैमरे को एक्सेस नहीं देंगे, और एक्सेस दे के फिर वो अपना कैमरा बंद कर सकते हैं। तो अच्छा, उन्होंने पहले एक्सेस ही नहीं दिया होगा तो वो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। एग्जैक्टली वो आ जाता है, आप घुस जाते हो वहां पे, आप डिक्लाइन कर दो ना, अगर ब्राउजर आपको कहता है जी कैमरे और माइक के एक्सेस मांग रहा हूं मैं, तो अगर आप उसे डिक्लाइन कर दो तो वो डिक्लाइन हो जाएगा परमानेंटली। तो अब आप जितनी दफा घुस रहे हो वो डिक्लाइन मोड में घुस रहा है, तो उसे कोई यार उसे एक्सेस दो। स्ट्रीम यार्ड को जब तक आप कैमरे और माइक का एक्सेस नहीं दोगे, यहाँ पे आके बोलोगे कैसे? तो उसको एक्सेस दो, बाद अच्छा, में कैमरा ऑफ हुजैफा कर भाई दो। आ गए हैं, हुजैफा भाई आ गए हैं। हुजैफा भाई अस्सलाम आपका कैम वालेकुम। बंद कर लीजिए। ठीक है, एक चीज क्लियर कर दूं, जब हुजैफा भाई जुड़ेंगे तो कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, हुजैफा भाई को अपनी बात पूरी रखने का वक्त दिया जाएगा। बस आपको पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखना है। और मैं, अरे चले गए यार, इतना भाषण मैंने दिया, जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। अरे चलो हुजैफा भाई फिर से आपके पास, अच्छा चलिए आ गए, मैं ज्वाइन कर लेता हूं अपनी बात रखने से पहले, ताकि लोगों को लग जाए कि मैंने ले लिया है उनको। अच्छा हुजैफा भाई, आपका कैमरा बंद करना है तो आप बंद कर सकते हो। जी जी जी, रुकिए रुकिए एक मिनट, जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हुजैफा भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम जी जी में। जी, बहुत दिन से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था मगर टाइम नहीं मिला, और आपने ऐड भी नहीं किया, और मेरे ब्राउजर में भी प्रॉब्लम थी, सॉरी फॉर दैट। चलो कोई अच्छा, मुश्किल नहीं, कहाँ से है आप? मैं तो कश्मीर से हूँ जी। चलिए बहुत जबरदस्त। जी हुजैफा जी, आप भाई, साहिल भाई आप कहाँ से हो? जी मैं हिंदुस्तान से ही हूँ, लेकिन मैं अपनी लोकेशन नहीं बता सकता हूँ, आई जी एम जी, कोई रियली प्रॉब्लम सॉरी। नहीं, कोई प्रॉब्लम, जी जी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। चलिए, जी आप खैरियत से हो? आपसे